हम लोग अभी 25 क्रिया का टॉपिक कर रहे हैं संवर तत्व के अंतर्गत। जब जब हम 25 क्रिया की की जानकारी से सही गलत की पहचान करके वो क्रियाएं नहीं करते हैं तो हमारे कर्मबंध नहीं होते हैं, क्योंकि कर्मबंध से पहले एक एक स्टेप आता है, वो है क्रिया का। क्रिया गेट्स ऑपरेशनल। हम क्रिया का ज्ञान की वजह से हम क्रिया ही नहीं करेंगे तो हमारा कर्म बंध नहीं होगा, और कर्म बंध नहीं होगा तो कर्म उदय भी नहीं होगा। एंड दैट इज हाउ वी आर प्रोटेक्टेड। सो भगवान ने 25 क्रिया का जो वर्णन आगमों में स्कैटर्ड तरीके से किया है। किसी जगह पे 5 क्रिया का वर्णन किया है, किसी जगह दूसरी 5 का वर्णन किया है, किसी जगह 3 क्रिया का वर्णन किया है, किसी जगह 1 क्रिया का वर्णन किया है। इस तरह से महावीर स्वामी भगवान ने अलग अलग आगमों में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वो क्रियाओं का वर्णन किया है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। उन अलग अलग जगहों से निकाल के सारी क्रियाएं इकट्ठी करके इस ये जो एक 25 क्रिया का थोकड़ा नाम का एक थोकड़ा बनाया गया है। व्हाट इज थोकड़ा? बेसिकली आगम में से इंफॉर्मेशन लगा के एक टेबुलेशन, मतलब एक ही जगह पे वो इंफॉर्मेशन इस तरह से, मतलब ऑलमोस्ट लाइक शॉर्ट नोट्स बना दिए जाते हैं फॉर इजी रेफरिंग, फॉर इजी रिमेम्बरिंग, ज्ञान को अच्छे से रिमेम्बर करने के लिए। सो मैं अभी ये जो 25 क्रिया का जो पढ़ा रही हूँ ना, थोकड़े में से पढ़ा रही हूँ, और इट्स ऑलमोस्ट लाइक एबीसीडी। तो मैंने आपको यदि एबीसीडी पढ़ा दी है, उसके बाद आई गो बैक टू आगम। वहां से मैं आपको जो जो कहीं कहीं स्पेसिफिक, जिसमें 5 का वर्णन है, जिसमें 3 का वर्णन है, जिसमें 1 का वर्णन है, वो ऐसे पिक करके थोड़ा सा पढ़ के दिखाऊंगी हाउ दिस इंफॉर्मेशन आगे चल के भगवान उन क्रियाओं के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, और उसके ऊपर क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। सो वो अभी आपको कई बार लगेगा कि यार इससे इतनी ज्यादा क्या इसमें इतनी ज्यादा ग्रेट चीज क्यों है, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने श्रावक के गुणों में पहला गुण पता है क्या बताया? श्रावक के गुणों में, मार्गानुसारी के नहीं, श्रावक के गुणों में क्या बुलाया? श्रावक 9 तत्व और 25 क्रिया का जानकार हो। 9 तत्व तो समझ में आए, 9 तत्व ही मैं पहले दिन से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, बट द फर्स्ट लाइन ऑल्सो सेज 25 क्रिया। एंड अभी तक हमने कभी 25 क्रिया की बात ही नहीं की। हाउ कम? इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। सो लेट्स डिस्कस, क्योंकि यदि ये क्रिया भी हमारे ध्यान में आ जाती है तो हमारे कर्म बंध रुक जाते हैं। ओके, सो हमने 10 डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। 5-5 के 2 सेट थे, 1 to 5 इज 1 सेट, 6 to 10 एक और सेट था जो हम खत्म कर चुके हैं। आज हम 11th नंबर की क्रिया देखने जा रहे हैं। ओके, किसी को फर्स्ट 10 में कोई डाउट्स नहीं है? आई एम श्योर, राइट? 11th नंबर की क्रिया का नाम है तिथिया क्रिया। तिथिया क्रिया राग द्वेष रति अरति पूर्वक देखने से लगने वाली क्रिया, मतलब देखने से लग रही है। ओके, तो इसमें भी 2 हैं, सबके अंदर 2-2 हैं। इसके भी 2 भेद हैं, जीव तिथिया और अजीव तिथिया। जीव के अंदर वो है कि मैं जीवों को देख के यदि मुझे कर्म क्रिया लगती है, और अजीव तिथिया में जो अजीव है, नॉन लिविंग है, उसको देख के क्रिया लगती है। तो मेरा सवाल ये है, क्या देखने से क्रिया लग गई? क्या मुझे देखने से क्रिया लग गई? तो भगवान, देखो मैं आपको 2 डिफरेंसेस बताती हूँ। 2 जन रोड पे चल रहे हैं, मैं रोड पे चल रही हूँ। मैं कैसे रोड पे चलती हूँ? एक घर देखती हूँ और क्या बोलती हूँ? व्हाट अ वंडरफुल हाउस। फिर एक और घर को देखती हूँ और क्या बोलती हूँ? कैसा टूटा फूटा सा, ये लोग ठीक भी नहीं करते हैं, कितना बदसूरत लग रहा है। पेड़ पौधे देखती हूँ, एक गार्डन देखती हूँ और सोचती हूँ वाह क्या बढ़िया गार्डन, कितना मस्त बना के रखा है। फिर रोड को देखती हूँ तो बोलती हूँ पॉट होल्स है। कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में राइट रॉन्ग गलत, मतलब अच्छा लगा, आई डिडंट लाइक दिस, आई लाइक दिस, आई डिडंट लाइक, इस तरह से मैं चलती हूँ। जैसे मैं रोड पे चलती हूँ, साधु भगवंत भी तो उसी रोड पे चलते हैं ना, जब वो कोचिंग लेने जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो वो भी तो इसी रोड पे चलते हैं। क्या उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा होता है? घर कितना अच्छा, पेड़ पौधे कितने अच्छे, रोड गंदी अच्छी गंदी, यही सब चल रहा होता है क्या? हाँ, नहीं चल रहा होता है। क्यों नहीं?
क्यों नहीं चल रहा होता है? उनको ये क्रिया के बारे में पता है, उनको पता है कि मैं यदि देखता हूं, आंख का विषय आंख बंद करके चलने को नहीं बोला जा रहा है, देखने से क्रिया नहीं लग रही है। देख के यदि मैं उस पर राग करती हूँ या द्वेष करती हूँ, एक्सट्रीम पोलराइजेशन करती हूँ, तब क्रिया ऑपरेशनल होती है। साधु भगवंतों की भी आंखें हैं, देखना बंद नहीं हो सकता है, देखने से नहीं लगती है तिठिया क्रिया। इवन इट सेज देखने वाली क्रिया, पर देख के जब मैं उस पर राग द्वेष करती हूँ, दैट इज व्हेन दिस थिंग। तो देखना इज नॉट अ प्रॉब्लम, राग द्वेष हम बंद करें, दैट इज व्हाट द भगवान इज इंडिकेटर। 25 बोल के अंदर भी एक ऐसा है ना कि 5 इंद्रियों के इतने विषय और इतने मतलब विषय कषाय का वर्णन आता है। तो जहां तक इंद्रिय है और उनके विषय हैं, वो तो हम भी तो वही करते हैं जो साधु भगवंत करते हैं, और दूसरे लोग भी करेंगे, वो सेम करेंगे। प्रॉब्लम इज इन द कषाय, प्रॉब्लम इज इन द राग द्वेष। आर वी क्लियर? आप खुद सोचो, सुबह से लेके अभी तक आपने कितनी चीजों को, जीव या अजीब हो, राग और द्वेष की कैटेगरी में डाला। 2 मेड सर्वेंट आई, एक को तो बड़ा प्यार करते हो आप और दूसरे से थोड़ा इरिटेट भी रहते हो, राइट? कर दिया, जीव दठिया हो गया। कभी कोई इरिटेट करता है तो उससे गुस्सा भी आता है। कभी सोचा है कि इरिटेट क्यों हो रही हूं मैं उस आदमी से? मेरे कर्म उदय हैं इरिटेट होने के, वो आदमी इरिटेट नहीं कर रहा है, राइट? कभी ये सोचा किसी ने तुम्हारे साथ कभी 5 साल पहले कुछ बुरा किया था, उसको वो तुम्हारे घर आए, व्हाट वाज योर रिएक्शन? यू डिडंट लाइक इट। द्वेष ऑटोमेटिकली होता है। कभी ये सोचा कि वो उसने 5 साल के साथ मेरे से मिसबिहेव क्यों किया था? तब मेरे कर्म उदय थे। डू वी गिव मतलब हमने अपने आप को ब्लेम किया कि किसको ब्लेम किया? वो आदमी घटिया है। और आज जब वो मेरे घर आया तो मैंने क्या किया, उसके बारे में क्या सोचा? गंदा सोचा और दिठिया क्रिया लग गई। ओके, ये हम नॉर्मली करते हैं। सेम गोज विद अजीब भी। अजीब में आप बताओ क्या क्या करते हो? अजीब में क्या गंदा गंदा देखते हो, बोलते हो? पुराना फर्नीचर देख के कभी कभी गुस्सा भी आता है, होता है, लगता है इसको फेंक दो। फिर घर के बड़े लोग आपको फेंकने नहीं देंगे तो क्या करोगे? उनपे भी गुस्सा आ जाएगा, राग द्वेष कर लोगे। फिर कभी कुछ नया आएगा तो बड़े खुश होते हो, वाओ व्हाट अ वंडरफुल सोफा आई हैव, राइट? ये सब चीजें नॉर्मली है। क्यों इतने बेवजह पे कर्म बंद कर रहे हैं हम, विदाउट एनी राइम और रीजन? वी डोंट रियलाइज क्यों नया सोफा आया है। पुण्य के कर्म उदय की वजह से नया सोफा आ गया, नया घर मिल गया, अच्छी चीजें मिल गई, परफेक्ट हो गया। जब वो कर्म चले जाएंगे वो सब चीजें भी चली जाएंगी। ये जान करके वीतराग दशा क्यों नहीं आई? आर वी क्लियर है? ओके, मैं बार बार राग द्वेष की व्याख्या क्यों कर रही हूँ? क्योंकि यदि हम एक्सपर्ट बन जाते हैं कि हमको राग द्वेष नहीं करना है, देखो ना कौन मना करता है? सब चीजें देखो, कोई देखने, राग द्वेष शुड बी स्टॉप्ड देयर। ओके, और एक और भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जिस चीज को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस चीज को बनाने में जितनी जीव हिंसा हुई या जितनी चीजें इन्वॉल्व हुई ना, उसके कर्म भी हमारे ऊपर चिपकते हैं। मैंने आपके घर को देख के वाव बोला, बहुत अच्छा किया, राग किया, तो क्या हुआ बताइए? आपके घर की बनाने में जो हिंसा हुई थी, वो भी कर्मबंध में अनुमोदना की क्रिया लग जाती है। तो ये सोच करके सोचो व्हाट इज राइट फॉर थिंग्स फॉर यू टू डू। ओके, तो आज दिठिया क्रिया किसी को ऐड करना है? रिंकी दीदी आपको कोई ऐड करना है? कोई एग्जांपल्स या कोई टॉपिक? कवर्ड एवरीथिंग? ओके, सो दिठिया क्रिया आप सुबह से सोचना, आपने सुबह से सिर्फ देखा या सिर्फ राग द्वेष किया उस पर बैठ के? सोचो, अभी से प्रैक्टिस डालोगे, क्या पता 5 साल के बाद इस लेवल की ट्रेनिंग हो जाएगी तुम्हारे अंदर के सिस्टम की कि सिर्फ देखना है भाई, उस पर राग द्वेष की कैटेगरी में नहीं डालना है। व्हेन आई वाज अ किड ना, आई यूज्ड टू डू दैट। मैं किसी भी न्यू आदमी से मिलती थी, फर्स्ट डे पे आई वुड गिव माय जजमेंट, भाई गुड पर्सन बैड पर्सन, लाइक इट डोंट लाइक इट।
कुछ नया खाते थे, आई लाइक इट, आई डोंट, मतलब दो कैटेगरी बनी हुई थी, राइट रॉन्ग। माय फादर यूज्ड टू आस्क मी, इस बार हर चीज में ये दो कैटेगरी क्यों बन जाती है, गुड बैड गुड बैड, ये अच्छा लगता है मुझे, ये अच्छा नहीं लगता है, यू नो, दिस इज हाउ एज अ किड आई यूज्ड टू डू दैट आल्सो। नाउ आई रियलाइज, आई हैव कम अ लॉन्ग वे, कि हम यदि अभी ट्रेनिंग करेंगे ना, तब क्या पता 3-4 साल में एक्सपर्ट हो जाए, वीतराग दिशा में हर चीज ओके एग्जिस्ट करती है, ओके हर चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये क्यों नहीं सोचते कि मेरे मेरे घर के सामने जो रोड है उसमें खड्डे क्यों हैं, ऑब्वियसली मेरी भी पुण्यवानी भी तो अफेक्ट कर रही है ना उस खड्डे पे, राइट। कभी देवलोक के रोड्स पे, देवलोक की जो रोड होती है कि उसमें भी खड्डे होते हैं, उसके आस पड़ोस में कोई मकान होते हैं वो टूटे फूटे होते हैं, देवलोक में लेके आनी थी ना पुण्यवानी, देवलोक में बैठना था ना, परफेक्ट चीजें मिलती, राइट, मिलती ना। तो नहीं, पुण्यवानी की कमी हमारी भी तो है, हम भी तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ना। ये सोच करके आसपास की चीजों को गंदा हर बार बोलते रहना या अच्छा बोलना क्या हमारे लिए कलपता है, सोच के देखो। ये सब सोच करके वीतराग दशा की अभी से प्रैक्टिस करोगे, 3-4 साल में इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि ये जो ज्ञान आपकी आत्मा का एक पार्ट बन जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप मर भी जाओगे तो ये ज्ञान अगले भव में लेके जाओगे, फिर आप कुछ चीज देखोगे ना अगले भव के अंदर भी, चाहे वो देव रूप में होगा चाहे नरक रूप में होगा ना, तो भी वीतराग दशा में आप फंक्शन करोगे। यू विल बी एबल टू रीच दैट स्टेट इन नेक्स्ट बर्थ, और आपको पता भी नहीं होगा। देयर आर ह्यूमन बींग्स, उनको जैन धर्म का कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ ये 25 क्रिया का ज्ञान नहीं है, महावीर स्वामी भगवान की किसी ने बात नहीं सुनी, स्टिल दे आर ऑलवेज नाइस टू पीपल, दे आर ऑलवेज गुड टू ह्यूमन बींग्स। वो कभी भी किसी को गंदा नहीं बोलते, कभी भी किसी को राग द्वेष से इस तरह से जज करके कैटेगरीज में नहीं डालते हैं। क्यों? स्वाभाविक वो इतने अच्छे हैं बिना महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के। क्यों? कहीं ना कहीं किसी भव के अंदर ट्रेनिंग की है ना अपने सिस्टम में। हम अभी भगवान के ज्ञान से ट्रेनिंग ले ले, अगले भव में महावीर स्वामी भगवान गया, कोई तीर्थंकर का ज्ञान नहीं भी मिला आपको, तो भी आप इस ज्ञान से आप अपने बहुत कर्मबंध बचा सकते हो अगले भव में। डन। सो कौन ये प्रैक्टिस करेगा कि मैं कुछ भी हो जाए अब मैं राग द्वेष की कैटेगरी में नहीं डालूंगी। हाँ, वेरी गुड विजयश्री जी। खाना मिल गया ना, शाम का डिनर अभी मिलेगा, साढ़े क्लास खत्म होने के बाद डिनर करोगे, राइट। प्लेट में जो आएगा, जो कलर होगा, जो शेप होगा, जो जैसा होगा, यार पेट भर रहा है ना, ठीक है। मैं अगेन आपको बोलती हूँ, घटिया है, योर पुण्यवानी इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, ओके। सामने वाले ने क्या जानबूझ के घटिया सब्जी बनाई, गंदी दाल बनाई जानबूझ के, तो सोचो, ऐसा हो सकता है कि आप बैठ के जानबूझ के गंदी दाल बनाते हो? कभी किसी ने किया है ऐसे? किसी माँ ने ऐसे किया है? राइट, किसी बहू ने ऐसा किया है बैठ के कोई जानबूझ के दाल गंदी बना दे, वो फिर भी गलत बन जाती है। कभी होता है कि दाल ज्यादा घुल गई, दाल में ज्यादा ये हो गया, दाल में ये कम हो गया, ये सब चीजें होती हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड। गलती से गलती होती है, प्लीज अंडरस्टैंड। आप उसमें कर्म बंध मत करो, बिकॉज यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन दैट गुड एंड बैड। आर वी क्लियर? हाँ, आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा तो ऑटोमेटिक बच्चा होता है, ओके, और एक बच्चे पे बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जो ऑटोमेटिक बच्चा है आप उसकी तारीफ करते हो, जिसपे मेहनत करना पड़ता है उसको दो खरी खोटी सुनाते रहते हो। कभी सोचा है कि वो क्यों आप मेहनत मांग रहा है वो बच्चा? आपके भी कर्म उस बच्चे के साथ इसी तरह के है ना, पिछले भवों के। हाँ, पर गालियां किसको पड़ती हैं? बच्चे को। वाई? पुण्यवानी होती ना तो आपके भी महावीर स्वामी भगवान जैसा बच्चा पैदा हो जाता ना, जिसको पढ़ाना ही नहीं पड़ता है। स्कूल में भेजते हैं, तीर्थंकर के माँ बाप है ना, उस बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, फिर वो टीचर आता है और बोलता है सॉरी आई कांट टीच दिस किड, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, और वो वापस देके जाता है उस बच्चे को। ऐसा वर्णन आता है तीर्थंकरों की, राइट। सो आपको भी यही बोलती हूँ, स्टॉप क्रिबिंग अबाउट थिंग्स विच आर नॉट राइट इन योर लाइफ, ओके। The house might be broken, the balcony grill might be broken, the जमीन थोड़ी खराब हो गई है किसी एरिया की बिकॉज फ्लावर पॉट रख के, एंड सोफा एक साइड से थोड़ा खराब हो गया है। ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो अ कर्म उदय। कभी देखा है ये वाली चीजें? ओके। वैसे नॉन लिविंग थिंग्स भी कर्म उदय है, तो लिविंग थिंग्स भी कर्म उदय है। जो लोग आपके आसपास हैं वो भी एक कर्म उदय है, ओके। बच्चे क्यों पैदा होते हैं, हस्बैंड वाइफ क्यों पैदा होते हैं, मतलब आपस में, मतलब वाई आर दे कनेक्टेड, पेरेंट्स,
क्यों होते हैं। आप आगम पढ़ोगे ना तो यू विल रियलाइज द रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब्ड इन दोस थिंग, कि वो आदमी का क्या रिलेशन था, देयर आर बैकग्राउंड लिंकेजेस। ऐसा कोई भी किसी के साथ उत्पन्न नहीं हो जाता है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप्स भी उत्पन्न होते हैं। कभी कभी दुश्मन भी एक ही घर में पैदा हो जाते हैं, या दे मैरिड टुगेदर और यू नो समथिंग लाइक दैट। कई बार बच्चे भी दुश्मन बन के आते हैं, कई बार बाप भी माँ बाप भी ऐसे होते हैं, दुश्मन बन के आते हैं। एवरी नोन थिंग इज दैट। आपको वो कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो क्यों माथा लगाना उसमें, बताओ। कंट्रोल कर सकते हो, वो नहीं कर सकते ना, वो तो कर्म उदय है। कर्म उदय में कंट्रोल नहीं होता है। किसमें कंट्रोल होता है? वीतराग दशा में चले जाओ, दैट यू कैन कंट्रोल। ओके, तो जो भी चीज आपके हाथ की कंट्रोल में नहीं है ना, हम बहुत टेंशन करते हैं, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं। फ्यूचर को जो कंट्रोल करता है ना, वो आदमी को एंजाइटी प्रॉब्लम आने लग जाती है, और सैडनेस आती है, घबराहट रहती है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं फ्यूचर को कंट्रोल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर का यू कैन नॉट कंट्रोल, बिकॉज दैट इज ऑल्सो कर्माधीन, राइट। एक सेंटेंस सीख लोगे ना तो आपकी सारी आधी मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो है एवरीथिंग इज अ कर्म होता है, एवरीथिंग। घबराहट हुई क्योंकि घर में आज दूध वाला लेट आया, दूध वाला लेट आया, 1 घंटा लेट, टेंशन हुई, वो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, टेंशन हुई। गुस्सा भी आया क्योंकि घर में दूध नहीं, मतलब देयर इज अ सब कुछ हुआ। एवरीथिंग इज अ कर्म होता है। पुण्यवानी रही, वो आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। नहीं हुई, नहीं हुई पुण्यवानी, कुछ गड़बड़ हो गई, विल लुक इनटू इट। आर यू बी क्लियर? ये सोच करके राग द्वेष क्या हम कम कर सकते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस क्रिया को आप सोचोगे ना, वेरी स्मॉल प्रैक्टिस, बट ये बहुत लंबे, बाकी क्रिया से ये क्रिया तो मुझे इतनी अच्छी लगती है। मुझे लगता है वी कैन नॉट कंट्रोल द आउटसाइड सिचुएशन, वी कैन कंट्रोल द इनसाइड सिचुएशन। सम्यक दृष्टि जीव बाहर को कंट्रोल नहीं करता है। महावीर स्वामी भगवान आके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाले। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कब होती है? जब निषेक रचना उस चीज की खत्म हो जाती है। भगवान ये जानते थे, पर राग द्वेष नहीं करते हैं। महावीर स्वामी भगवान के कान में कीड़े ठुक गए, उन्होंने राग द्वेष किया जिस बंदे से, या जो कील ठुका था उस बंदे से राग द्वेष किया, राइट। इसीलिए वो तीर्थंकर बने ना। राग द्वेष करते तो वो तीर्थंकर बनते। ओके, दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन देम एंड यू। हमको भगवान की तरह सोचना है। किसी के सर पे आग लग रही है, राग द्वेष नहीं किया, सिंगल थिंग। बेस्ट एग्जाम्पल पता है किसका है? मरुदेवी माता का वर्णन आता है। वो एक वनस्पति काय के भव के अंदर उसको कांटे छुपते थे। ऑब्वियसली जो वनस्पति काय इज ऑल्सो संवेदना और ये सब चीजें होती है, मतलब दे हैव सेंसेशंस, और उनको भी बहुत टॉर्चर होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि वनस्पति काय को तो टच भी करते हैं तो दे फील हर्ट एंड एवरीथिंग, इट इज, मतलब दे आर वेरी सेंसिटिव। हमको तो टच करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट दे टचिंग दे गेट किल्ड ऑल्सो। उस भवन में उसने कांटे का जो स्पर्श था उसको संभाव से किया। आप कभी मरुदेवी माता का पुण्य का वर्णन देखो, पुण्य का वर्णन, तुम बोलोगे व्हाई वाज इट सच अ पुण्य का वर्णन, उसको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अज्ञान दशा के अंदर उसने वो उस तरह का एटीट्यूड रखा था। आप तो ज्ञान दशा में हो, ज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान है, रह सकते हो वीतराग दशा में? हाँ, विल यू मेक एन एफर्ट? राइट डाउन ऑन योर मिरर, नो राग नो द्वेष। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल। 2-3 साल प्रैक्टिस करोगे ना, एवरीथिंग इज अ कर्म उदय। राग द्वेष, ओके, दिस इज अ कर्म उदय, ठीक है, दिस इज अ कर्म उदय। सुनना पड़ रहा है कर्म उदय, क्या राग द्वेष करूं? तो ऐसे लोगों में क्या होगा, जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं ना, उनके साथ भी आप राग द्वेष, आपका 0 हो जाएगा, इस लेवल की। और यही सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन का एडवांस वर्जन है, जिससे आपको निश्चय सम्यक दर्शन स्पर्शेगा सम पॉइंट इन टाइम। यदि यहां तक भी नहीं पहुंचे हो तो निश्चय सम्यक दर्शन कैसे पहुंचेगा, बताओ? ये सब मैं हार्डकोर निश्चय सम्यक दर्शन पहुंचने के एलिमेंट्स आपको बता रही हूँ। प्लीज मेहनत करो इस टॉपिक पे, कि आज से मैं कुछ भी आंखों से देखती हूँ, आई एम नॉट गोना पुट इट इनटू कैटेगरीज ऑफ राग और द्वेष। आई एम नॉट गोना से गुड,
बैड, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छा है, गंदा है, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, नथिंग लाइक दैट। ओके, जो भी है इज बिकॉज ऑफ कर्मोदय। कैन वी डू दैट? किसी को ऐड करना है, कोई एग्जांपल्स किसी को ऐड करना है, कोई थॉट्स ऑन दिस? इट्स अ ब्यूटीफुल क्रिया इफ यू कैन अंडरस्टैंड। किसी को ऐड करना है कोई टॉपिक? नो? तो 12वें नंबर की जो क्रिया है वो भी पहली क्रिया, इसके पहले वाली जो 11वीं क्रिया से ज्वाइंट है, उसका नाम है पुठिया क्रिया। पुठिया में भी दो है, एक जीव पुठिया है, एक अजीव पुठिया है। तो हाउ इज इट डिफरेंट देन द 11th वन? उसका नाम है राग द्वेष रति अरति पूर्वक स्पर्श से लगने वाली क्रिया। दिठिया में सिर्फ आप देखते हो, राग द्वेष करते हो। इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है कि आप उसको टच करते हो और आप उस पर राग द्वेष करते हो। ठीक है, जैसे आप सब्जी को टच करके देखते हो जब आप सब्जी खरीदने जाते हो, राइट? तो टच करते हो तो जो दिमाग में आता है राग द्वेष, कर्मबंध हो गए। आप वो जीव पुठिया था, और अजीव के अंदर आप नॉन लिविंग चीज को करते हो। जैसे मैं दीवार को टच करती हूँ, कोई कपड़े को टच करती हूँ और क्या बोलती हूँ? यार कितना सॉफ्ट कपड़ा है, यार कितना गंदा कपड़ा है, राइट? दीज टू एक्सट्रीम ऑल्सो, ये भी क्रिया लगती है, वो है पुठिया क्रिया। इसमें सिर्फ देखने के साथ साथ टच करके भी ये चीजें रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें भी जो कि वीतराग दशा इज एक्चुअली द सोल्यूशन। आप सबको, किसको वीतराग बनना है बताओ? किस आदमी को वीतराग बनना है? आपको बनना है। आप इस क्लास में इसीलिए बैठे हो, और कोई आपका एजेंडा है नहीं, याद रखना। और एजेंडा है तो क्यों है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। आपको सबको वीतराग बनना है। प्रैक्टिस अभी करो, पूरे दिन के अंदर आधा घंटा 1 घंटा, जब फोर्स करके, जब राग द्वेष हो रहा, फोर्स करके नहीं, मैं तो इस पे वीतराग दशा में ही सोचूंगी, राइट? गुस्सा आ रहा है, नहीं, आई विल पुट योर फुट डाउन, मैं तो इस पे वीतराग दशा में ही सोचूंगी। ओके? आपका घर बहुत साताकारी है, बहुत अच्छी खिड़कियां हैं, बहुत अच्छी हवा चलती है, बहुत नौकर चाकर है, काम ही नहीं करना पड़ता, राइट? आधा घंटा वीतराग दशा में जाके जो देखो रहोगे ना, वो जो सुख की अनुभूति होगी ना, दैट विल बी मोर देन द साताकारी हाउस। आई कैन गारंटी यू दैट, क्योंकि वो सुख अंदर से निकलता है। साताकारी घर, याद रखना, पुद्गल बाहर का से सुख एक्सेस कर रहे हो। ओके? जैसे आपकी खिड़की से आपको क्या ब्यूटीफुल नजारा दिखता है, एक रिवर बह रही है आपके सामने से, एक पहाड़ है, और आप बोलते हो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, फोटो भी खींचते हो, सब कुछ करते हो। वो जो सुख बाहर से सुख मिल रहा है, वो पुद्गलों का सुख है। ठीक है, सुखी हो, वेरी गुड, पुण्य प्रकृति का उदय है, आई टोटली एग्री दैट। ओके? अब वो सुख को रिकॉर्ड करना अपने सिस्टम में, और अगली बार जब कुछ गंदा हो रहा है या अच्छा या गंदा हो रहा है, उसमें वीतराग दशा के अंदर जाके जब सम्यक दर्शन स्टेट में होते हो ना, तब वो जो खुशी की अनुभूति करते हो, जो हल्केपन की अनुभूति करते हो, उसको रिकॉर्ड करके आप देखना, दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क होगा। यू विल कम टू नो दैट। ओके? क्योंकि वो सुख अंदर का सुख है। वीतराग दशा की अभी प्रैक्टिस करोगे, तब जाके कभी जाके असली में वीतराग दशा प्रकट होगी। ओके? सो यहाँ पे टच करके पुठिया क्रिया लगती है। हम जैसे लोग पूरा दिन, दिन में जब यदि गर्मी होती है तो क्या बोलते रहते हैं लगातार? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। हर 3-4 सेंटेंसेस के बाद ये सेंटेंस निकलता है, 3-4 सेंटेंस के बाद, राइट? सामायिक में होते हैं ना, तो पंखा लाइट तो चलता नहीं है, तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो भी अंदर से कई बार ये निकल जाता है, टू हॉट, राइट? पसीना से लथपथ हो गई। ये भी तो स्पर्श ही है ना, कि स्पर्श इज अनकंफर्टेबल, और अनकंफर्टेबल से मैं क्या कर रही हूँ? आई एम अपसेट, आई एम इरिटेटेड। दैट इज ऑल्सो राग द्वेष। क्यों नहीं मैं समझ रही हूँ कि मेरी कितनी कर्मों की निर्जरा हो रही है? क्यों हो रही है? समाज के अंदर गर्मी बर्दाश्त करके निर्जरा हो रही है। परफेक्ट वेदर चाहिए ना, देवलोक में जाके बैठो। ओके? प्लीज देवलोक में जाके बैठ जाओ, यू विल बी सुपर हैप्पी। युगली कार्य में जाके बैठ जाओ, दैट इज बेटर। देव प्राय भूमियां बहुत है, ज्योग्राफी में देखोगे ना, मनुष्य क्षेत्र कम है और बाकी सारे देव प्राय भूमि हैं। देव प्राय मतलब वहां पे देवी देवता रहते हैं।
दे आर परफेक्ट वेदर। तो परफेक्ट वेदर यहाँ पे तो फिर भी टॉलरेबल परफेक्ट वेदर है, एक नरक भी है। वहां पे तो बेटा कुछ भी परफेक्ट वेदर नहीं रहेगा, वहां तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्सट्रीम वेदर्स रहते हैं। सो हम किसी भी चीज को यदि टच करके राग द्वेष करते हैं, ये कपड़ा कितना स्मूथ है, ये कपड़ा कितना है। मारा सा भी कपड़े पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं कॉटन के, आधे तो ब्राउन हो चुके होते हैं, वो धोते कब है, 15 दिन के बाद, वो भी पता नहीं कभी उनको लगे ना कैसे पसीने से लथपथ हो गए हैं तब जाके वो धोते हैं, नहीं तो वो भी नहीं धोते हैं। आप दूसरे दिन के आपको मैं कपड़े पहनने को बोलूं तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, कपड़े तो हम चेंज करेंगे करेंगे, नहाएंगे नहीं, नहाने का त्याग होगा तो भी कपड़े चेंज होते हैं, अलकत मचती है हमको। यदि मैं बोलूं कि 4 दिन तक कपड़े मत चेंज करो, आप बोलोगे आर यू क्रेजी, आई कांट डू इट। दे डू दैट। आप जितनी भी वैरागी लोग होते हैं ना, जिसको दीक्षा लेने के भाव होते हैं और जो बारासा के आसपास स्थानक में रहते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू दे चेंज क्लोथ? एक आई वेंट टू अ कैंप काइंड ऑफ अ थिंग, वहां पे एक वैरागी था, दिस गर्ल यूज्ड टू वेयर दिस, उसको 2 कपड़े, एक पहन के आई थी और एक लेके आई थी। वो जब उसने चेंज किया तो उसने 4 5 6 दिन तक एक ही ड्रेस पहनी, मतलब शी डिडंट इवन चेंज द ड्रेस इन द नाइट आल्सो, शी वाज वेयरिंग द सेम ड्रेस। और 4 5 दिन के बाद आई थिंक शी टुक अ बाथ, शी वॉश द ड्रेस, उसमें भी उसने साबुन नहीं लगाया आई थिंक वॉट एवर, एंड शी वोर द अदर ड्रेस एंड दैट शी अगेन वोर इट फॉर सो मेनी डेज। हम लोग दूसरे दिन के कपड़े नहीं पहन पाते हैं बिकॉज वी हैव कुठिया क्रिया ऑपरेट हो जाती है, राग द्वेष चालू हो जाता है, नहीं स्मेल आ रही है, नहीं गंदा है, नहीं ये है, नहीं वो है, सब कुछ होता है ना। इंक्रीज योर टॉलरेंस पार। मोक्ष मार्ग एक चीज बोलता है, मोक्ष मार्ग हर आदमी के बस का नहीं है। एक बंदा मेरे पास आया, मोक्ष मार्ग बोलता है, आई वांट टू अंडरस्टैंड जैनिज्म। मैंने कहा मोक्ष मार्ग है ना स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए, ये फीबल माइंडेड का नहीं है, ये बुढ़ापे में नहीं किया जाता है, ये क्षत्रियों का धर्म है, ये स्ट्रेंथ का धर्म है, ये वीर लोग ही कर पाते हैं, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इसके करने के लिए। इसमें अपना बॉडी का भी बाजा बजाना पड़ता है, माइंड का भी बाजा बजाना पड़ता है, इमोशंस का भी। जब वो गुस्सा आ रहा होगा ना तो मैं क्या बोलूंगी, सॉरी यू कांट डू, यू कांट गेट एंग्री। अब बताओ ये कौन नॉर्मल आदमी कर पाएगा, गुस्सा आ रहा है और उसको बर्दाश्त करना? फिर कोई आपसे कुछ चीज उठा के ले जा रहा है, आपको आपको लोभ है कि ये तो मेरी है, फिर आप बर्दाश्त कर पाओगे? ये मोक्ष मार्ग जो है ना, ये कायरों का धर्म नहीं है। आगम कहता है कि जब दीक्षा आती है ना तो ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, शेर की तरह दीक्षा ली और शेर की तरह पाली, ऐसे वर्ड्स यूज कर किए जा रहे हैं। आगम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही। ये मेटाफर, यानी दीक्षा लेने को मतलब एक एनिमल्स में जिसको राजा की तरह बोला जाता है कि बॉस ये सबके बस की नहीं है, ओके, ये वीरों का धर्म है। याद रखना, महावीर स्वामी भगवान का नाम महावीर नहीं था, वर्धमान था। महावीर किसी वजह से दिया गया था, ओके, बिकॉज यू आर शोइंग दोस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कि इतनी उपसर्ग, इतने एक के बाद एक के बाद प्रॉब्लम्स आई जा रहे हैं, वहां भी उन्होंने सब कुछ किया। तो मोक्ष मार्ग में पहले दिन ही somebody came to my house and I said आप जमीन पे बैठो, समाई करते हैं, पंखा लाइट बंद। And that person said मेरे को चौकड़ी मारनी, मैं नहीं मार मतलब I can't do चौकड़ी मारना, I can't do that। मैंने कहा बस मोक्ष मार्ग सीखने आए हो ना, मैं कुर्सी कुर्सियां नहीं देने वाली, राइट? यदि तुम 40 50 के हो, यू गिव मी अ मेडिकल प्रॉब्लम, मेरे घुटने में इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं, मैं तुमको चेयर दे दूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। बट इफ यू हैव नो इश्यूज, बैठो जमीन पे, सुख का त्याग करो, इज अ मोक्ष मार्ग का मैसेज। सहनशीलता बढ़ाओ, अपने बॉडी को हर तरीके से टॉर्चर कर दो, ओके। मोक्ष मार्ग का ये एसेंस निकलता है। आप लोगों में से कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ये बताइए? वेरी गुड, ओके। जरूरत नहीं है पंखा क्यों चला रहे हो, जरूरत नहीं है लाइट क्यों चला रहे हो, जरूरत नहीं है, मत करो ना। पर हम अमीर हैं, एसी चलता ही रहता है, हर चीज चलती रहती है, ये सब तो जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है, डोंट डू इट। एनीवे, पुठिया क्रिया का एसेंस मैं आपको बता रही हूँ। राग स्पर्श से जब हम राग निवेश करते हैं
हर आदमी को सुख चाहिए, पर मोक्ष में जाने वाले को सुख नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी ऑन दैट। भगवान बोल रहे हैं, चाहिए आपको सुख? नहीं चाहिए। इसीलिए आप बेड को छोड़ के जमीन पे बैठते हो। ओके, संवर में सोना होता है तो बेड पे नहीं सोते हो, आप जमीन पे पुट्ठे पे सोते हो। सोए हो आप लोग? कभी सोए हो? बॉडी पेन्स हुई है आपको? एक एक बॉडी के बोन्स बोन्स आपको, डिड यू फील द बोन्स इन द मिडल ऑफ द नाइट? मैं कभी भी संवर में हम सो, रिंकी दीदी आपको फील हुई है कभी बोन्स? हमारे यहाँ पे तो ना फोम वाला गद्दा यूज करते हैं। ओके, तो आप अभी प्रैक्टिस करो पुट्ठा यूज करने की। वी ऑल यूज पुट्ठा, क्योंकि फोम वाला जो गद्दा है ना, दैट इज ऑल्सो सुख का। लाइक व्हाई यू नीड दैट सुख? आप साधु बनोगे तो क्या साधु यूज करते हैं फोम वाला गद्दा? नहीं, दे कांट यूज ना। तो संवर इज बेसिकली यू लिविंग स्लीपिंग लाइक अ साधु, राइट? संवर इज व्हाट? 18 पाप स्थानक एंड 5 आश्रम ना, फंक्शनिंग लाइक अ साधु का। तो लीव द फोम, आप छोड़ दो, लेट द अदर वर्ल्ड डू दैट। आप पुट्ठे पे आ जाओ। आपको मिडल ऑफ द नाइट जब आप करवट बदलने के लिए आपकी नींद खुलेगी ना, तो आपको एक एक बोन आपको, यू कैन फील, मतलब आई कैन काउंट द बोन्स आई हैव इन माय बॉडी। तो हर जगह पेन होती है, एंड गर्दन एंड एवरीथिंग गोज हेवाय। ओके, सो मैं भी जब संवर करने जाती थी ना, मतलब आश्रय में, तो जब मैं घर आती थी, तो आई वुड गो एंड लाई डाउन ऑन माय बेड फॉर 5 minutes एंड आई विल लेट माय बॉडी बिकम ऑल राइट एंड देन आई विल डू स्टार्ट वर्किंग। इतनी मतलब बॉडी विल पेन, स्टार्टिंग के अंदर ये हालत खराब होती है। पुठिया क्रिया यही बोलता है कि जो लोग संवर में सोते हैं, सामायिक करते हैं, ये सब, ये वो वीतराग दशा में जाके ही तो में है ना, अभी उनको स्पर्श और ये सब चीजें फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो मे बी मरुदेवी माता का जो मैंने एग्जांपल दिया वाज मोर ऑफ पुठिया क्रिया रादर देन दिठिया क्रिया, राइट? उसने स्पर्श को संभाव से सहन किया, सो दैट वाज पुठिया क्रिया। एनीवे, तो आप लोग सोचो, आज के बाद आप किसी भी चीज को फील करोगे, नो कैटेगराइजेशन, नो कैटेगराइजेशन। वीतराग दशा में जाओ। कैन यू डू इट? प्रैक्टिस कर सकते हो? हाँ, I do practice this walking without chappal sometimes, you know, I do practice. I mean, I'm not that I'm very I do it all the time. तो एक दिन मैं ऐसे ही बहुत सुपात्रदान के भाव भा रही थी, so I was just walking in that you know मेन एंट्रेंस के आसपास एंड किचन के आसपास, I was just walking. मेरे पैर के नीचे वो जो कचरा आता है ना, होता है ना कई बार किसी सफाई नहीं हुई होती है तो कुछ कचरा पैर में ऐसे ही चिपका। इट वाज नॉट अ कांटा, इट वाज जस्ट अ कचरा, वो चिपका था। पुठिया क्रिया हुआ ना, टच में आया और मुझे राग और द्वेष आया। मैंने क्या सोचा, सिर्फ एक कचरा चिपका है, कांटा भी नहीं चिपका है, ये भी कर्म उदय की वजह से चिपका है। ओके, सो मैं क्यों इसको साफ करूं? लेट इट बी देयर। जब वो निश्चय रचना खत्म हो जाएगी, वो अपने आप अलग हो जाएगा। एंड आई डिड नॉट, मतलब होता है ना, आई डिडंट गो टू द एनी प्लेस टू जस्ट दिस थिंग, एंड आई डोंट लाइक इट। आई लाइक माय, मतलब फीट के नीचे हर आदमी को एकदम क्लीन चीजें अच्छी लगती हैं, तो चप्पल पहनो या एकदम क्लीन हाउस के अंदर। So I kept on walking like that, and I was not bothered कि मेरे पैर के नीचे कुछ कचरा आया है। I could feel that while walking, I could feel that कचरा, but I did not try to remove it also. पुठिया क्रिया देखो, वीतराग दशा में जाओ, परफेक्ट लाइफ नहीं होगी, स्पर्श सही नहीं होगा, तो उसको समभाव से सहन करो। आर यू क्लियर? मैं निकाल देती वो कचरा, it means I didn't like it, my system didn't like it, and I was removing it. I was happy that I could feel uncomfortable in my feet. I was uncomfortable. तो रहो ना uncomfortable। किसने बोला comfortable होने को? मोक्ष मार्ग में जाना है ना, मोक्ष मार्ग में चल रहे हो, let the world, let the problems remain. Okay? Any more examples? Anybody has examples from life? स्पर्श में अनकंफर्टेबल थे, यू डिडंट बॉदर। एनीबडी? आपके एग्जांपल्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं, पीपल आल्सो गेट मोटिवेटेड, यू नो, इट्स नॉट दैट। आपके पास कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, प्लीज शेयर देम।
Otherwise, this Kriya, 25 Kriya will become a very boring topic. Trust me, it is not an easy topic also. Any theory is boring. Nobody has experiences. मैं कह रहा था कि मैं तो जाता हूँ ना जो स्वाध्याय सेवा देने के लिए, तो सेम जिस तरह साधु क्रिया करते हैं हाँ। वैसे ही करते हैं हम लोग। चाहे 9 दिन में जाते हैं उस समय अपने पर्युषण पर्व में भी, चाहे होली चातुर्मासिक फाल्गुनी पर्व भी जाते हैं, तो उसी तरह की चेष्टा करते हैं। हालांकि प्राय 50% से अधिक क्रिया हमारे साधु जैसी क्रिया हो जाती है। जमीन पर सोना, दरी बिछा कर सोना, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठना और लगभग 8 और 8:30 9 बजे तक सो जाना बिना बत्ती पंखा के। तो वाओ, पर्युषण टाइम में कितनी निर्जरा कर लेती हो भैया आप। वेरी गुड, अमेजिंग। तो उसमें कितनी बार राग द्वेष आता होगा, वो सारे अनकंफर्टेबल, क्या खाना, कहाँ रहना, क्या करना, एवरीथिंग अनकंफर्टेबल तो होता है, बट मोक्ष में जाना है। Let the problems remain, right? Let mayhem happen. Let the problems exist. No demand that the problem needs to go away. Why should the problem go away? Why is there a question like that? Okay. Anyway, so no, I would prefer यदि आप लोगों में से कोई एक दो एग्जाम्पल भी दोगे, किसी को एग्जाम्पल देना है? आशिमा जी, जैसे 3-4 साल से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ कि दिन में एसी नहीं चलाऊंगी। हस्बैंड आते हैं, वो एसी चलाते हैं तो ही चलता है, तो मैं अपने खुद से एसी नहीं चलाऊंगी। ये प्रैक्टिस कर। और सर्दियों में भी हीटर 2 साल से नहीं यूज किया। कोई गेस्ट आता है तो यूज करती हूँ, रात को ब्लोअर वगैरह नहीं, खुद के लिए नहीं करना। पहले हमेशा यूज करते थे। और पंजाब में तो बहुत ठंडी होती है, हाउ डू यू सर्वाइव इट? बहुत होती है, बस वो वही हो गया ना, मन हो गया कि नहीं यूज करना, अपने लिए, खुद के लिए नहीं करना तो नहीं करना। राइट राइट, क्योंकि राजस्थान, पंजाब इज वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू वेदर, एक्सट्रीम वेदर। विंटर के अंदर आप एसी नहीं यूज करो तो मैं तो बोलूंगी ठीक है यार, इट इज स्टिल डुएबल, बट आप बोलो कि मैं गीजर नहीं यूज करूं, दैट इज टू एक्सट्रीम। वेरी गुड, कमेंडेबल, वेरी गुड। आजकल भी यहाँ पे सर्दी है। हाँ, कल भी अभी यहाँ पे है ठंड। ओ अच्छा, अभी भी है। ओके, तो में जाता है। आपने ये एग्जाम्पल बोला ना, तो आई रिमेम्बर समबडी, उसका ये ऐसा पचकान था कि मैं खुद अपनी पहल पे टीवी नहीं चलाऊंगा। यदि कोई चलाया हुआ है किसी आदमी ने और वो चल रहा है तो मैं देख लूंगा, राइट, बट आई विल नॉट गो एंड। मैंने भी खुद से यही किया। अभी नियम कुछ नहीं ऐसे किया, लेकिन कोशिश ये था दिन में टीवी नहीं चलाना। हाँ, और कोई और चलाते, अलग अलग इश्यूज हैं, बट मैं जाके टीवी नहीं चलाऊंगी, राइट। तो इस तरह का मैंने भी देखा। तो वो उसको देखो, दिठिया क्रिया, देखने वाली क्रिया, कि मैं आई विल नॉट मेक एन एफर्ट टू डू ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि टीवी में तो अच्छी अच्छी चीजें देखने का मजा आ जाता है ना, तो क्यों मजा लेना है भाई तुमको, राइट? अच्छी अच्छी टीवी क्यों देखना है? एनीवे, अमेजिंग, थैंक यू फॉर द एग्जांपल्स। एसी का वी कैन थिंक ऑफ, गीजर का आई एम नॉट वेरी श्योर, बट गुड गुड प्रैक्टिस, आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट। विंडो के पास बैठ जाते हैं, गर्मी तो लगती है ज्यादा, विंडो के पास बैठ गए, चलो ऐसा कुछ कर लिया। या बट आपने जब गीजर की बात बोली ना, तो मुझे कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लगा कि हीटर नहीं, हीटर। अच्छा, हीटर, ओके, हीटर, ओके, पर वहां पे तो टेम्परेचर्स भी इतने कम है, यू नीड द हीटर ऑल्सो। हिम्मत है यार, वेरी गुड। अनुमोदना टू ऑल द पीपल जो इस लेवल की बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि आपको भी पता है साधु लोग हीटर्स यूज नहीं कर सकते हैं, व्हिच इज अमेजिंग, राइट? कैसे रहते होंगे। एक स्टोरी आती है, श्रेनिक राजा की वाइफ होती है, वो सो रही होती है आधी रात को, तो उसका एक हाथ बाहर रह जाता है, तो उसको बहुत मतलब रजाई से बाहर निकल जाता है, तो उसको बहुत ठंडी लगती है, तो जल्दी से हाथ अंदर करती है। एंड शी रिमेम्बर्स कि वो आज सुबह कहीं जा रही थी दिन में, तो उसने एक साधु को देखा ना के बराबर कपड़े के अंदर, मतलब में, तो शी थॉट अबाउट हिम एंड सेड कि आई हैव रजाई, आई हैव सो मेनी विंटर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। वो तो उसके दिमाग में एक सेंटेंस, उसके मुंह से एक चीज निकला, वो कैसे जीते होंगे, राइट? वो कैसा सेंटेंस मुंह से निकला, मतलब कि वो साधु के बारे में आधी रात को ठंडी में सोच रही है कि हाउ डज दैट पर्सन सर्वाइव द विंटर, साधु। तो ये बात कौन सुन लेता है? श्रेनिक राजा। अब श्रेनिक राजा को ये नहीं समझ में आता कि ये जो मेरी वाइफ है ये साधु के बारे में सोच रही है, उसको क्या लगता है ये किसी लड़के के बारे में सोच रही है, एंड ही स्टार्ट्स डाउटिंग हर। इट्स अ वेरी फनी स्टोरी, राइट? जैसे राजा होते हैं ना जो आधे आधे गॉड नोस कहाँ पे रहते हैं, तो ही टेल्स हिज सन अभय कुमार के बॉस
annihilate her, मार डाला. I mean, that kind of attitude, right? And he goes to महावीर स्वामी भगवान और भगवान को बोलता है चेड़ा राजा के जो लड़कियां हैं, he had 6 daughters. चेड़ा राजा की लड़कियों में से सती कितनी, मतलब ब्रह्मचर्य में स्ट्रॉन्ग कितनी, सती कितनी. तो महावीर, तो he was sure के मेरी बीवी को तो गाली पड़ने ही वाली है, right? So Mahavir Swami Bhagwan says all 6 are sati. So then he realizes, man, I have messed up. वो वहीं पे समुद्र में सब कुछ छोड़ के he starts running back. And by that time अभय कुमार ने वो पैलेस जला दिया होता है. So जब वो अभय कुमार वो वापस आता है और अभय कुमार को बोलता है don't tell me you have followed my instruction, मतलब जो मैं इंस्ट्रक्शन लेके गया था तूने फॉलो, I hope you have not done it. तो वो देख के बोलता है आपने तो बोला था महल जला दो, मैंने जला दिया. Now you have to understand, Abhay Kumar is super intelligent guy. He knows that this kind of things ऐसे नहीं करना चाहिए राजा को. तो उसने अपनी मतलब जो मॉम, मतलब स्टेप मॉम को भी प्रोटेक्शन में रख के उसने जस्ट वो ऐसे ही महल जलाया था. तो this Shrenik Raja gets super angry at his own son. कि duffer, you don't, तू तो मेरी में अक्ल नहीं थी, तू तो अक्ल लगा लेता. तो वहां पे वो एक सेंटेंस बोलता है, निकल जा मेरे आंखों से, मतलब गेट आउट ऑफ माय इन फ्रंट ऑफ मी. और अभय कुमार को यही चाहिए था, क्योंकि अभय कुमार बहुत टाइम से दीक्षा लेने के भाग थे. श्रेणिक राजा बोलता था मैं नहीं दूंगा तेरे को दीक्षा, क्योंकि he says तू इतना इंटेलिजेंट मंत्री है, माय कंट्री नीड्स अ गुड मंत्री, तू दीक्षा ले लेगा. तो पहले के जमाने में राजा लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, मंत्री कंट्री चलाते थे. सो ही वुड नेवर गिव हिम दिस थिंग. तो वो एक बार बोलता है कि जिस दिन मैं खुद तेरे को बोलूंगा ना गेट आउट ऑफ माय साइट, राइट, मतलब निकल जा, तब तू दीक्षा ले सकता है. यहाँ पे वो उसको बोलता है एंड अभय कुमार टेक्स दीक्षा. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. सो मुझे वो वाली स्टोरी याद आ गई रिंकी दीदी, आपने जो वो स्टोरी बताई ना कि यार वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि आदमी रात को सिर्फ ठंडी की वजह से उठा या करवट बदलने के लिए उठा, होता है ना कई बार आदमी 2 सेकंड के लिए उठता है फिर वापस सो जाता है. वहां पे भी लुक एट दैट 16 सती कि उसको साधु की याद आ रही है. अमेजिंग पीपल. कहते हैं कि साधु बनने, ये बहुत वियर्ड सेंटेंस है, सोच के देखना मैं क्या बोल रही हूँ. साधु बनने से भी कहीं गुना डिफिकल्ट है साधु की सतत स्मृति. साधु बनना बड़ा आसान है, बट उससे कहीं गुना ज्यादा डिफिकल्ट है कि आप साधु के बारे में 24/7 सोच रहे हो, थिंकिंग अबाउट दिस देम. और याद रखना, सम्यक दृष्टि बनना है ना तो आपको ये लाना पड़ेगा, साधु के बारे में आपको सोचना पड़ेगा 24 घंटा. साधु के लिए भी सोच सकते हो, तुम अरिहंत सिद्ध के लिए भी सोच. आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू थिंक अबाउट साधु, यू कैन थिंक अबाउट अरिहंत सिद्ध आल्सो, यू कैन थिंक अबाउट जैन धर्म आल्सो, but nothing as beautiful as thinking about a sadhu also. It's a beautiful thought. सुबह से कितने लोगों ने खाना के बारे में सोचा, साधु आए खाना दूंगी, कितने लोगों ने सोचा? ओके, कितनी देर सोचा सुरेंद्र भैया? 5 मिनट के 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 4 मिनट, 4 मिनट. ओके, 24 घंटे में 4 मिनट. करो परसेंटेज करो. सुपर बैड. एनीवे, दिठिया क्रिया पुठिया क्रिया की तरह ही एक 13th नंबर की क्रिया है जिसका नाम है पाड़ुचिया क्रिया. ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये 3 का एक कॉम्बिनेशन है. 13th नंबर की है पाड़ुचिया क्रिया. इसका मतलब होता है ईर्ष्या करने से. ये जो ईर्ष्या हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन में होती है. क्रोध के जरूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन में हो. हम प्यार करते अपने बच्चों को तो भी क्रोध करते हैं, होता है ना. सो क्रोध कैन बी फॉर गुड थिंग ऑल्सो. हमारा साहब को भी गुस्सा आ जाता है. धर्म मतलब आई हैव सीन एंग्री साधुस ऑल्सो एंड दे आर नॉट रॉन्ग. वो क्रोध नहीं है, वो हमारे प्रति करुणा भाव से ही देख रहे हैं. बट ये जो ईर्ष्या है ऑलवेज हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, इसमें पॉजिटिव कॉनोटेशन है ही नहीं. मतलब ये अच्छा हो ही नहीं सकता ईर्ष्या. ये भी 2 तरह का है.
जीव पाड़ुचिया और अजीव पाड़ुचिया। जीव पर ईर्ष्या करने से, जीव पाड़ुचिया और अजीव पर ईर्ष्या करने से, जैसे मैं आपके घर को देख के बोलूं यार आपका घर कितना अच्छा है आपका घर टूट जाए, तो ये मैंने क्या किया, क्या सोचा, जेलसी के वजह से मैंने कुछ गंदा सोचा ना, तो ये सब पाड़ुचिया क्रिया में आता है। तो 11वें में सिर्फ देखना है, पाड़ुचिया में सिर्फ स्पर्श है, और 13th में जेलसी आ गई और नेगेटिव कॉनोटेशन आ गया। ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है 3 क्रिया का, ठीक है। सो आप मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या आप में जेलसी है कि नहीं है? ओके, क्रोध रहेगा, मान माया लोभ रहेगा ना, अलाउड, बट जेलसी नॉट अलाउड, सुपर नॉट अलाउड। व्हाई? this itself is so negative। मैंने आपको बताया ना, क्रोध मान माया लोभ की भी इंटेंसिटीज है, इट कैन हैव पॉजिटिव कॉनोटेशन, बट जेलसी कोई भी कर्म उदय से आ सकता है, कोई भी कषाय से आ सकता है, कोई भी नौ कषाय से आता है, पर ये है नेगेटिव कॉनोटेशन ऑल्सो। और इसमें जो कर्म बंध है ना, इस बहुत ही छटपटाहट के हैं, बहुत ही काले कलूटे हैं, बहुत ही आर्त ध्यान के हैं, बहुत ही अशुभ लेशा के होते हैं। जेलसी में आप अच्छा थोड़ी ना सोचते हो। जिसको जेलसी है, ईमानदारी से एडमिट करो, यस आई एम जेलस, मेक अ स्ट्रैटेजी, मैं कैसे उस जेलसी को खत्म करूं, उसको इन्वेस्टिगेट करो कि जेलसी क्यों आ रही है। ये मैं स्ट्रैटेजी कई बार लोगों को बोल रही हूँ, मैं फिर से बता दूं कि लोगों को पता है कि क्या स्ट्रैटेजी है। देयर आर स्ट्रैटेजीज। जेन्युइनली कभी हो सकता है कि कोई चीज सामने वाले के पास ज्यादा अच्छी है, तो आप ऑब्वियसली आप में कमी है, तभी तो आप जेलस हो गए ना। जेलसी आप हमेशा उस आदमी के साथ करते हो जिसमें सामने वाले के पास उस चीज की ज्यादा, वो चीज ज्यादा है, ओके। इसीलिए आप जेलस हो, तो आप में कमी है, इसका मतलब आप में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कुछ है कि यार ये कम है, वो अच्छा चीज बेटर है। तो सोचो कि हर आदमी के पास, जिसके पास कुछ अच्छा होता है, किसी आदमी के पास कुछ चीज कम भी होती है, तो मेरे पास यदि ये चीज कम है तो कुछ चीज ज्यादा भी है, ओके। ये सोच करके वो उसको रैशनलाइज करो कि नॉट एवरीबडी हैज एवरीथिंग परफेक्ट, कुछ ज्यादा कुछ कम, इट्स ओके, बिग डील उसके पास ज्यादा है तो मेरे पास कुछ और ज्यादा है। ये सोच के जेलसी की भाव खत्म कर। कर्म थियरी के एंगल से देखो, अच्छा इसका वो वाले कर्म ज्यादा हटे हुए हैं, इसलिए उसको ज्यादा वो चीजें पता है, मतलब जैसे पैसे वाले जो पैसे मतलब भोग अंतराय कर्म का ज्यादा शिवक्षम होने से आपके पास ज्यादा अच्छा खाना है, ज्यादा अच्छा मकान है, उपभोग अंतराय उसका शिवक्षम ज्यादा है। तो मेरे पास यदि वो कम है तो मेरे पास कुछ और चीजें भी तो बेनिफिशियल हो सकती है ना। ये सोच करके उसको प्लीज न्यूट्रलाइज करो। फिर सोचो कि वो चीज उसके पास बहुत ज्यादा है जो मुझे बहुत जोर से चाहिए, क्या उसके बिना मैं सरवाइव कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ? उसके बिना, या उसको कम है या मेरे को जीरो है, तो क्या मैं उसके बिना सरवाइव कर पा रही हूँ? तो फिर मैं क्यों जेलस हूँ, क्यों मुझे वो बहुत जोर से चाहिए? ये सोच के भी रैशनल करके उसमें से निकलो। जेलस आप उस चीज के लिए भी होते हो जो चीज आपको बहुत जोर से चाहिए, बहुत जोर से चाहिए, इतनी जोर से चाहिए कि यू आर फिक्सेटेड ऑन दैट। क्योंकि आपके पास भी जो दूसरी पुण्यवानी आपको दिख नहीं रही, आपको बस दूसरे की जो थोड़ी पुण्यवानी ज्यादा है, उससे उससे आप बुरा हाल हो रहा है आपका। तो ये सोच के करो कि इसके बिना क्या मैं सरवाइव करती हूँ कि नहीं करती। आई कैन, आई एम टेलिंग यू, यू कैन ऑलवेज सरवाइव इट विदाउट इट। हमारे यहाँ जैन धर्म में ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलेंगी कि जिन लोगों के पाप के उदय में उन लोगों ने ज्यादा निर्जरा की है। भगवान भी कहते हैं 22 परिचय जो है शॉर्टकट है मोक्ष जाने के, वो शॉर्टकट बोला।
जो अच्छा सब कुछ परफेक्ट लाइफ होती है ना, तो वो शॉर्टकट नहीं है। मैक्सिमम जीव कब निर्जरा करता है? 28 में करता है, वर्षित तप में करता है, कि संथारे के वक्त करता है? सोचो, मैक्सिमम निर्जरा संथारे के वक्त होती है। क्यों होती है? वो 28 में भी इतनी नहीं करेगा जितनी वो संथारे में करेगा। क्यों करेगा? एक तो वो 3 करण 3 योग से है, याद रखना। उसमें पुद्गल का पूरा मतलब पुद्गल की आसक्ति टोटली 0 होती है उस स्टेट के अंदर। ठीक है भाई, कुछ मतलब अभी तो बेटा 28 में तो फिर भी आपको टेंशन रहती है बॉडी, वर्षित तप में भी मतलब यू आर बॉदर्ड अबाउट द बॉडी। उसमें तो आपका बॉडी का भी मतलब खुद के बॉडी का भी आसक्ति 0 हो चुकी होती है। संथारे के वक्त हमेशा मेडिकल प्रॉब्लम्स एट द पीक होती है, और इसलिए आप मैक्सिमम निर्जरा करते हो। सो मोर द प्रॉब्लम, मोर द निर्जरा। फिर जेलस क्यों? क्योंकि जेलस कब आता है? जब मेरे पास कम है। डोंट बी जेलस। बैड सिचुएशन में मैक्सिमम निर्जरा होती है, अच्छे सिचुएशन में इतनी अच्छी निर्जरा नहीं होती है। अच्छे अच्छे अमीर लोग घर बार छोड़ के जमीन पे सो रहे हैं। दे ऑप्टिंग बैड थिंग्स, दे ऑप्टिंग डिफिकल्ट थिंग्स। अरे अमीर हो तो बेड पे सो ना, निर्जरा करो नहीं। हम दीक्षा लेंगे, हम जमीन पे मतलब हालत खराब करेंगे। याद रखना, मुसीबत में ज्यादा निर्जरा होती है। ये सोच करके ईर्ष्या ईर्ष्या मत करो, उस चीज को निर्जरा बना दो। मतलब उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझो। मेरे पास ये कम है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ओके, आज के बाद जेलसी ना हर घर में हो रही है। एवरी हाउस हैज जेलसी इश्यूज, एवरी हाउस। इसमें जितने कर्मबंध है ना, कंचन आंटी बहुत बोलती है, आशिमा तुम जेलसी पे ज्यादा बोला करो। एवरी हाउस इज फुल ऑफ जेलसी से कर्मबंध, एवरी हाउस। और ये मैं जैन घरों की बात कर रही हूँ, मैं नॉन जैन घरों की बात नहीं कर रही। लुक अराउंड अस। सास कंपीट कर रही है अपनी बहू से। भाई देयर इज एन एज डिफरेंस, 25 साल का एज डिफरेंस, मतलब होल जनरेशन का डिफरेंस है। तुम 25 साल से तुमने घर देखा है, रोटियां बनाई है, यू कंपीटिंग विद योर डॉटर इन लॉ, हाँ, कि उसको कुछ नहीं आता। और बहू किससे compete कर रही है? 25 साल बड़े आदमी के साथ, एक पूरी जनरेशन के साथ compete कर रही है ऑन इश्यूज which she should not. जेलसी बिटवीन सास बहू, जेलसी बिटवीन देवरानी जेठानी। ये क्लीशे टॉपिक्स है। क्लीशे टॉपिक मतलब सबको पता है यार, सास बहू, देवरानी जेठानी, दो भाई, एवरीबडी नोज दीज इश्यूज। व्हाई इज इट अ क्लीशे टॉपिक? क्लीशे का मतलब बहुत नॉर्मल है, सब घर में होता है। कोई सोचता भी नहीं है इसके बारे में। मुझे यदि पता लगेगा कि आपके घर में आपकी और आपकी बहू की नहीं बनती है ना, बी लाइक नॉर्मल यार, आई वोंट इवन थिंक, आई वोंट गो लाइक दिस, आई से ओके यार, सबके घर में होना है। प्रॉब्लम इस जैन घरों में भी हो रहा है। कितने कर्म बंद हो रहे हैं, कितना तुम कर्म बंद करके ये बैकलॉग फ्यूचर में लेके जाओगे। थिंक अबाउट इट, सॉर्ट इट आउट। Kanchan aunty really says, Ashima, talk about this jealousy issue so big. It's not a small thing. Investigate. भगवान ने तो ये पूरी क्रिया बता दी कि बॉस इसको शट डाउन करो, कुछ भी हो जाए। भगवान ने क्रोध को नहीं बोला, अलग से कुछ और चीजों को नहीं बोला। 25 क्रियाओं में क्रोध नाम की कोई मतलब दूसरी चीजें हैं, बट काफी चीजों को शट डाउन नहीं बोला। पर भगवान ने ईर्ष्या को एक अलग से क्रिया बना के उस पर बम्बार्टमेंट किया और बोला बॉस शट इट डाउन। ठीक है, आज के बाद यदि जेलसी के भाव आए, गो सी योर गुरु। मेरे को यदि जेलसी के आते हैं तो आई गो एंड टेल कंचन आंटी, कंचन आंटी आई एम प्रीटी जेलस ऑफ दिस इश्यूज। आंटी ठीक कर देती है। आंटी का काम है राग द्वेष से निकालना।
Go and talk to a Marasa, go and talk to somebody who knows Jain Dharma. वो आपको निकाल देगा उस jealousy, पर ये sort out करो. You better sort it out. Okay? कषाय इतना डैमेज नहीं करता जितना ईर्ष्या डैमेज करता है, बिकॉज इट्स नॉट इवन नीडेड. क्रोध तो करना पड़ता है, लोभ भी करना पड़ेगा भाई, मान भी कई बार करना पड़ता है, सामने वाले को दिखाना पड़ता है बॉस बस बहुत हो गया. मान भी, आई कैन अंडरस्टैंड जस्टिफिकेशन. माया को भी तुमको जस्टिफिकेशन मिल जाएगा कि बॉस माया नहीं करूंगी तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, बट टेल मी जेलसी का जस्टिफिकेशन दो. नहीं भाई, जेलसी भी करना पड़ता है. बताओ एक एग्जांपल दे दो मुझे, मैं मान जाऊंगी, फिर मैं टॉपिक ही खत्म कर दूंगी. भगवान को बोलूंगी भगवान ये क्रिया ही गायब कर दो. I'll ask भगवान, tell me, anybody wants to justify? जेलसी किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है. ओके, जेलस आदमी इज इन अ शिट पॉट कंडीशन. तुम, मैंने बताया ना कई चीजें, तुम जब बोलोगे ना हम इसको जीरो करना चाहते हैं, मैं बोलूंगी प्लीज इसको जीरो मत करो. तुम क्रोध को, मान, माया, लोभ को जीरो नहीं कर सकते हो. नौकशाय को भी जीरो नहीं कर सकते हो. कई चीजों को कम करने को मैं बोलूंगी, बट जेलसी को तो जीरो ही करना पड़ेगा. क्या ना, सम्यक दृष्टि जीव भी जेलस. सोचना, सोचो. आगम में कोई स्टोरी है जेलसी की? एक स्टोरी बताओ. महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में पहले देवलोक का इंद्र, शकेंद्र भगवान हमेशा आते थे तो बैठे हुए थे. जनरली जब भी आते पूरा व्याख्यान सुन के एंड में विधि सर आते, विधि सर जाते. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक टाइम पता है उनको. एक दिन आए, दर्शन किए, खट से भाग गए, विच इज नॉट डन. आप कभी ऐसा थोड़ा ना करते हो, व्याख्यान के टाइम में आए और भाग जाओ, थोड़ा ना जाओगे उपासना से. बट ही डिड दैट. तो गौतम स्वामी भगवान ने उनसे पूछा कि व्हाई डिड ही रन अवे सो फास्ट. तो महावीर स्वामी भगवान ने उनको बोला कि इनको अभी अपने ज्ञान में, मतलब अवधि ज्ञान होता है ना देवता को, तो उनको अपने अवधि ज्ञान में दिखा कि अभी एक 7th, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर ऑफ देवलोक, उस देवलोक का 7वें या कोई देवलोक का कोई इंद्र आ रहा है. मतलब 7वें देवलोक का, आई होप इट इज 7th देवलोक, वहां का इंद्र आ रहा है मेरे संवत्सरण में मेरे दर्शन करने. एंड बिकॉज ऑफ दैट ही रैन अवे. कहते क्यों? कहते पिछले भव के अंदर ये एक ही मतलब सिटी के अंदर 2 सेठ थे. दोनों ने धर्म साधना की, दोनों सम्यक दृष्टि, दोनों मतलब ऑब्वियसली श्रावक, दोनों परफेक्ट श्रावक विद सम्यक दर्शन. दोनों मर के एक नहीं, शकेंद्र पहले देवलोक का इंद्र तो इंद्र बने, तो 7th देवलोक के जो देव थे वो इंद्र नहीं थे, वो नॉर्मल देव थे. सॉरी, आई थिंक ही इज नॉट, ही वाजंट द इंद्र. तो वो जो दूसरा जो श्रावक था वो कहाँ, वो 7th देवलोक में, हायर लेवल के देवलोक में गया, बट मे बी नॉट एज अ इंद्र. सो दैट फीलिंग दैट ऑफ जेलसी से शकेंद्र भगवान didn't want to meet him, he just went away. तो सम्यक दृष्टि जीव को भी जेलसी होती है, तो आप में भी यदि जेलसी है, रिमूव इट. भगवान के ज्ञान से तो दिख रही है ना, रिमूव इट. सम्यक दर्शन तो मैंने बताया ना, बहुत बहुत सिचुएशन में टिक जाएगा. युद्ध करते हुए टिक जाएगा, जेलसी में टिक जाएगा, बहुत चीजों में टिक जाएगा, पर भय नहीं होता है. याद रखना, भय, 7 तरह का भय सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता है, पर जेलसी होती है. बट इतना ज्ञान दे रहे हैं भगवान जेलसी के ऊपर, डोंट डू इट. इज इट वर्थ इट? 2 श्रावकों में भी जेलसी होती है, तो क्या उसको कर्मबंध नहीं होंगे? होंगे ना. तो आप धर्म कर रहे हो इसी की वजह से तो आप श्रावक हो, इसी के लिए तो आपके पास एक कम्युनिटी है श्रावकों की जिसके साथ आप धर्म करते हो. उसमें भी आप बैठ के यदि कर्मबंध वाली हरकतें करोगे, हाउ इज इट इंटेलिजेंट? राइट? Anybody wants to give examples of ईर्ष्या द्वेष जिसमें good story so that लोगों को motivation मिले not to do it? आपसे बाद, आप 10 सालों से धर्म कर रहे हो, आपके बाद अभी 1 साल पहले जिसने धर्म करना चालू किया,
और उसको ज्यादा नॉलेज हो गई, उसको ज्यादा सब कुछ आता है, हाउ यू गोना फील? डोंट गेट जेलस, हेल्प ईच अदर आउट, डोंट गेट जेलस। क्योंकि मोक्ष जरूरी नहीं कि जो बाद में जिसने चालू किया वो बाद में मोक्ष जाएगा या पहले मोक्ष जाएगा, देयर इज नो टाइमलाइन। ये जान करके श्रावकों से तो प्लीज जेलसी जीरो करनी ही पड़ेगी। और याद रखना, हमारे उपास्य भर रखे हैं पॉलिटिक्स के साथ। वी शुड चूज नॉट टू डू सो, वी चूज नॉट टू डू दैट। ओके, तो आप बोलोगे कि उपास्य जाना बंद कर दो? नहीं, जाओ, दैट इज द ओनली प्लेस जहां पे आपको दूसरे लोग मिलेंगे जो धर्म करते होंगे। You should not be jealous. You will not do politics. You will do, खुद धर्म करो, सामने वाले को जो भी जोड़ो धर्म में। That's it. Matter over. I refuse to do any negative things like jealousy and all. You think we'll be able to manage? कर सकते हो ये काम? हाँ, याद रखना, यदि पॉलिटिक्स हो रही है, उस पॉलिटिक्स में आप भाग नहीं लेते हो, बाहर से देख के उस पर राग द्वेष करते हो, तो भी कर्म बंद है। नो राग द्वेष। ओके, 5वां आ रहा है, सबके कषाय ऑन है, वीतराग नहीं बने हैं, छद्मस्त जीव कषाय युक्त रहते हैं, ये सब करते हैं। नो सुरेंद्र भैया, 19 तीर्थंकर जो थे वो जेलसी नहीं थी उनको। जेलसी हैज अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन। वो माया था, वो लोभ, माया था बेसिकली, माया की उन्होंने, पर वो लोभ था कि मैं ज्यादा करूं। ओके, वो लोभ और माया का कॉम्बिनेशन था, पर वो ऐसे की उन्होंने माया, इसलिए माया की वजह से स्त्रीवेद मिला। वो जेलसी नहीं था। जेलसी एज अ नेगेटिव कॉनोटेशन। मैंने आपको बोला ना कि कषाय एंड नौ कषाय कैन हैव पॉजिटिव कॉनोटेशन। ओके, तो उनको लोभ था, मैं ज्यादा करूं, मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा करूं। लोभ था कि मैं ज्यादा करूं, तो लोभ की वजह से उन्होंने माया की, उल्लू बनाया, तो उल्लू की वजह बनाने की वजह से स्त्रीलिंग था। एनीवे, ये चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ईर्ष्या शुड बी द फोकस ऑफ योर साधना। वो तो होनी ही नहीं चाहिए। इस भव के अंदर ईर्ष्या जीरो कर दो। क्योंकि याद रखना, मैंने कई लोगों को देखी हूँ, वो ईर्ष्या जीरो कर ही नहीं पाते हैं, कुछ भी कर लो। तो जब वो तड़पते हैं ना ईर्ष्या की वजह से, मुझे इतनी दया आती है और मुझे लगता है थैंक गॉड मैंने किसी भव के अंदर इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मुझे जेलसी आती नहीं है, मेरे को कम्पिटिटिवनेस आती नहीं है। मतलब आई जस्ट रिफ्यूज टू कम्पीट विद द अदर पर्सन। इट्स बाय डिफॉल्ट, मेरे से ये होता ही नहीं है। आई डोंट कम्पीट विद एनीबडी एल्स। आप मुझे बोलोगे ना मैं तो बहुत धर्म करती हूँ, मैं वेरी गुड, क्या आता है बता, मुझे सिखा दे, और मेरे को ये अच्छा आता है तू ये मेरे से सीख ले। दिस इज हाउ आई गो अबाउट इट, डू नॉट कम्पीट। ओके, सो हैविंग सेड दिस वर्ड, आप लोगों को कोई एग्जांपल्स आ रहे हैं तो प्लीज बताइए, नहीं आ रहे हैं तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। एनीबडी? आज के बाद जेलसी आई, कॉल मी अप। ओके, लेट्स टेक ईच अदर्स हेल्प, बट इस तरह की फीलिंग जीरो करना है। एनीवे, 14th नंबर का टॉपिक पे मैं जा रही हूँ, जिसका नाम है सामंतो वणिया वाया क्रिया। सबके पास 25 बोल की 25 क्रिया की किताब है ना? सबके पास है? ऐसा है जिसके पास नहीं है? सरस्वती जी, आपके पास नहीं है 25 क्रिया का थोकड़ा? आपके पास कोई थोकड़े की किताब नहीं है सरस्वती जी? रजनी जी? मेरे पास भी नहीं। इस थोकड़ा है, पर उसमें ये वाली नहीं है, क्रिया का थोकड़ा नहीं है। 25 क्रिया सभी बेसिक कोई भी थोकड़े की किताब में होगा, कोई भी एलिमेंट्री लेवल की क्या का थोकड़ा, ये सब में फिट होता है। ये मतलब कोई बेबी लेवल का थोकड़ा होगा ना जिसमें 25 बोल की क्रिया, 25 बोल सब में होते हैं, सब एलिमेंट्री लेवल क्रिया नहीं है? नहीं है। तो आपके पास हायर लेवल के थोकड़े होंगे, भगवती के प्रज्ञापना सूत्र के थोकड़े होंगे। नहीं, तो अभी निकला है कोई कंपटीशन के लिए 20 थोकड़े की किताब, वो है मेरे पास। नहीं, वो कोई स्पेसिफिक थोकड़े निकाले हैं, वो फिर हायर हाँ। लेवल के थोकड़े हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्री लेवल के थोकड़े की एक किताब होनी चाहिए, एलिमेंट्री लेवल। आई बाय, कहीं ओके, मिल सो कोई भी कभी कहीं भी जाओ ना, आपको बहुत सारे संघ की मिल जाती है, बहुत ठीक सारे। मेरे पास कोई है कि इंदौर वाले संघ की आई यूज जनरली, बट ठीक है। रजनी जी आप कौन से संघ के हो?
साधु मार्गी। तो आपके पास है ना एक तत्व का ताला हाँ। करके बुक है, काला वो बुक कर्म की। उठा के ले आना जब भी आप उपाश्रय जाओ। दैट इज एन एलिमेंट्री लेवल बुक, दैट्स एन एलिमेंट्री। आप मेरे प्लीज प्रज्ञापना हाई लेवल की मत लेके आना, ये एलिमेंट्री लेवल की लेके आना। एक थोकड़े की किताब होनी चाहिए, कुछ नहीं तो ना एटलीस्ट इसमें श्रावक के 12 व्रत, श्रावक नहीं, श्रावक का वो क्या बोलते हैं, श्रावक के गुण, मार्गानुसारी के गुण, तीर्थंकर पद प्राप्त करने के 20 कारण, ये एलिमेंट्री लेवल के थोकड़े हैं जिसको आपको हर हफ्ते तो यू रेफर करना चाहिए। क्या मेरे में श्रावक के गुण उत्पन्न हुए हैं कि नहीं, क्या मैं 20 वो पद होते हैं ना तीर्थंकर पद पाने के 20 कारण, क्या मेरे में वो, इनमें से मैं क्या ऑपरेट कर रही हूँ। तीर्थंकर बनने की इच्छा नहीं है हमको, बिल्कुल भी नहीं है, बट तीर्थंकर पद पाने वाला ना 100% जैन धर्म, मतलब वो धर्म है, वो सॉलिड धर्म है। क्या मैं उनमें से कुछ भी ऑपरेशनल कर रही हूँ, क्या मैं मार्गानुसारी के गुण से भी नीचे तो नहीं गिर गई हूँ। ये सब चीजें, ये सब थोकड़े रेफर किए जाते हैं एलिमेंट्री लेवल के, ठीक है। तो ये 25 क्रिया वाली ले आना, जिसके पास नहीं है। पूजा, व्हाई यू डोंट हैव इट? बहुत सारे संघों की मिल जाएगी, कोई भी संघ की उठाना एलिमेंट्री लेवल की। पूजा, जिसके पास नहीं है मैं ये फोटो खींच के भेज, आई विल अपलोड इट पीडीएफ में, बट गेट अ बुक ऑफ थोकड़ा। मैं थोकड़े बहुत रेयरली पढ़ाती हूँ, आई रेयरली डू दैट, बिकॉज थोकड़ा इज ओनली ज्ञान। आई डोंट डील विद ज्ञान, यू नो दैट, आई डील विद एटीट्यूड, सम्यक दर्शन। ओके पूजा? मेरे पास एक बुक है आंटी, पर उसमें ना बहुत सारे थोकड़े हैं, पर 25 क्रिया का शो थोकड़ा मी द नहीं फ्रंट पेज, शो मी द है। थिंग। उस पे क्या लिखा हुआ है? वो बड़े बड़े कोई आगम, कौन से आगम का थोकड़ा है, उस पे क्या लिखा है? नहीं, वो एक आगम का थोकड़ा नहीं है उसका। नहीं, आई कांट सी पूजा, बट आई टॉक टू यू बिकॉज क्लियर नहीं आ रहा आंटी, आई डोंट नो। ओके, या आई विल सेंड यू। लेट मी नो, बिकॉज इसमें यदि नहीं है तो ये हायर लेवल के टुकड़े होंगे, बेसिक लेवल के का एक बुक होनी चाहिए हर सो मैं फिर भी पीडीएफ भेज दूंगी, बट यू शुड हैव थोकड़ा। मैं जनरली थोकड़े से इसलिए नहीं पढ़ाती बिकॉज थोकड़ा ओनली हैंडल्स ज्ञान, इट डज नॉट हैंडल एटीट्यूड फॉर्मेशन, ओके। बट थोकड़े कब यूज होते हैं? जब जब ज्ञान स्कैटर्ड हो ना 32 आगमों में, राइट, तो एक जगह मिल जाता है। तो कई चीजें थोकड़े से, जैसे 25 क्रिया इतना स्कैटर्ड है कि एबीसीडी यदि 25 क्रिया की पढ़ानी है तो ये 25 क्रिया के थोकड़े से एबीसीडी पढ़ा दूंगी, देन आई विल गो बैक टू आगम और उसका एटीट्यूड फॉर्मेशन करवा दूंगी, क्योंकि मैं कहाँ तक ढूंढती फिरूंगी आगम में 25 क्रिया कहाँ कहाँ लिखी है, बहुत स्कैटर्ड है। तो वहां पे आप बेटर है कि आप थोकड़ों से कर लो, ठीक है पूजा। तो जैसे 20 बोल तीर्थंकर पद पाने के स्कैटर्ड है, पूरे 32 आगम में स्टोरीज में स्कैटर्ड है, किसी ने वो पद इसमें से 25 बोल 20 तीर्थंकर के वो सब है आंटी, 9 तत्व शॉर्ट में, बट वो 25 क्रिया लघु दंडक भी है, बट 25 क्रिया नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, ठीक है, विल लुक इनटू दैट, ठीक है। एनीवे सो चलो आई सेंड द थिंग्स, बट कोशिश करो जब उपाश्रय जाओ कोई भी थोकड़े की किताब उठा के लेके आओ। सो हम लोग कहाँ पे थे? सामंतो वाया क्रिया। सामंतो वाया क्रिया के अंदर वो भी दो तरह का है, जीव सामंतो वाया क्रिया और अजीव सामंतो वाया। इसके अंदर में क्या होता है कि मैं चाहती हूँ कि अनेक लोग इकट्ठे होकर रिद्धि वैभव की प्रशंसा करें, ओके। तो मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे घर आए और बोले, वाह तुम्हारे घर में तो कितने नौकर चाकर हैं, तुम्हारे घर में कितनी अच्छे पौधे हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने ये हैं। तो जब मैं जीव की प्रशंसा की इच्छा करती हूँ तो वो जीव सामंतो वाया क्रिया है लगती है। मैं चाहती हूँ कि पीपल डू दैट। बट यही मैं जब अजीब में करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे घर आए और मेरे घर में जो मैंने अजीब चीजें संग्रह करके रखी हुई है उसकी मेरी प्रशंसा करे कि यार तेरे पास तो कितने पैसे हैं, तेरे पास तो कितना ये है, तेरे पास तो कितनी ज्वेलरी है। होता है ना कई बार, वी वांट पीपल टू अप्रिशिएट आवर माय क्लोथ्स, मेरे पास तो कितनी सारे कपड़े हैं, राइट। क्योंकि हर आदमी को ना इज्जत चाहिए होती है, हर आदमी को लगता है लोग मेरी तारीफ नहीं करते यार। इच्छा होती है आई शुड बिकम फेमस, आई शुड बिकम हुज हू।
आप खुद सोचो, इज इट रियली नीडेड कि लोग आके मेरी तारीफ करें? ऐसे लोग हैं जो बिना तारीफ किए जिनको केवल ज्ञान हुआ, ऐसे लोग हैं क्या? तो तारीफ की क्या जरूरत है साधना में? कोई जरूरत नहीं है। फिर क्यों लोग तारीफ करें? ये क्यों इच्छा है? ये भी तो एक कषाय ही है ना। सो बताओ, आपकी इच्छा करती है पीपल शुड अप्रिशिएट यू? या आपके पास जो जीव इकट्ठा करके आपने रखे हैं, या सारे लोग मिलके करें? आप नया घर बनाते हो, पूजा करते हो, सब क्या क्या चाहते हो? सब लोग आए और क्या बोले, वाह व्हाट एन इंटीरियर, अमेजिंग, चाहते हो ना? अरे भैया, घर बनाना पड़ता है, एग्जिस्ट करना पड़ता है उसके अंदर। यू नीड अ हाउस, मेक वन, स्टे इन वन, यू डोंट नीड टू शो अप। एंड द इच्छा दैट पीपल नीड टू डू, तारीफ करें, दैट्स तो डेफिनेटली नॉट ओके। क्योंकि घर अच्छा क्यों बना है? पुण्य कर्म चिपके हुए हैं, उनका उदय है, घर बन गया अच्छा। यू नेवर नो कब ये कर्म एग्जिस्ट नहीं करे। याद रखना एक चीज, तुम्हारे पास जो घर है, जो भी चीजें ना, ये सब क्षयोपशमिक एक्टिविटीज है, क्षयोपशमिक थिंग्स है, ओके। इसकी वजह से तुम्हारे पास पैसे हैं, इसकी वजह से तुम्हारे पास घर है, ये सब क्षयोपशमिक है। जितने भी क्षयोपशमिक चीजें हैं ना, उस पर दादागिरी, एकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्षयोपशमिक? ये कभी भी खत्म हो सकता है। मैंने बोला ना, वाइपर, कार का वाइपर कभी भी, वाइपर रुका नहीं कि पानी दिखना बंद हो जाएगा कार में। सेम इज द केस, जो चीज क्षयोपशमिक के वजह से आ रहा है ना, उस पे एकड़ी मत दिखाओ। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, एक चीज जाएगी, गारंटीड जाएगी, गारंटीड है। क्यों जाएगी? क्योंकि वो क्षयोपशमिक ज्ञान है। जो शायिक चीजें होती है ना, उन पे वर्क करो। केवल ज्ञान शायिक है, ओके। कई चीजें शायिक है, उस पे वर्क करो। जो क्षयोपशमिक, यदि का क्षयोपशम की वजह से तुमको कुछ फायदा भी मिल रहा है ना, वो एकड़ी का विषय नहीं है। एकड़ी मतलब दिखाने का विषय नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है। प्लीज यूज करो और आगे निकल जाओ बस, ओके। साधु को साधुपना किस वजह से आता है? प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का क्षयोपशम की वजह से साधु को साधुपना आता है। मतलब उसके पास सिर्फ स्वंजन कषाय चौकड़ी बाकी रह जाती है, ठीक है। उसकी वजह से उसको साधुपना आया। इज इट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, और इज इट जस्ट एन अपॉर्चुनिटी? पता नहीं ये कब तक टिकेगा ये क्षयोपशम। जब डेथ होगी, जब डेथ होगी उस साधु की, वो क्षयोपशम का क्या होगा? गायब वो क्षयोपशम। मान लो वो साधु मर के देवलोक में भी उत्पन्न होता है, तो देवलोक के अंदर सिर्फ अनंतानुबंधी का कषाय क्षयोपशम हो सकता है, न अप्रत्याख्यान का होगा, न प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी जीरो हो जाती है। यहाँ तक के वाटे बैठे में भी आप उस साधुपना क्षयोपशम वाला नहीं लेके जा सकते। लेके जा सकता है कोई? चारित्र अगले भव में नहीं जाता है, ये परभविक नहीं है, ये भी आगम बोलता है, राइट। सोचो तो, साधु को यदि साधुपना आया है तो उसको प्राउड फील नहीं करना है। उसको क्या फील करना है? सी दैट बॉस, ये अपॉर्चुनिटी मिली है भैया, कब खत्म हो जाएगी? हमेशा उसको डर के रहना है, कब खत्म हो जाएगी, आई डोंट नो, सो लेट मी यूज इट टू द मैक्सिमम एडवांटेज, ओके। आपके और मेरे पास यदि इतना ज्ञान है जैन धर्म का, ये भी तो क्षयोपशमिक है ना, है ना? तो मेरा सवाल ये है, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो ज्ञान है रिंकी दीदी, पिछले भवों में आपके पास इससे भी ज्यादा ज्ञान रहा हुआ हो, पूर्वों का ज्ञान रहा हुआ? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? राइट, हो सकता है, ओके, ये हो सकता है, ओके। इसका मतलब जो अभी ज्ञान है वो इज कंपैरेटिवली नथिंग कंपेयर्ड टू द पूर्वों का ज्ञान व्हिच आई हैड, दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी। सो अभी जितना भी ज्ञान है ना, इट्स नॉट टू बी प्राउड ऑफ। बॉस ये कब क्षयोपशमिक है भैया, कब खत्म हो जाए, यू नेवर नो। सो क्या करो? यूज इट फॉर मैक्सिमाइजिंग निर्जरा। कर लो अपनी निर्जरा, सामने वाले की निर्जरा कर लो, डू एवरीथिंग। इस ज्ञान को यूज कर लो निर्जरा के लिए, श्रावक पने को यूज कर लो निर्जरा के लिए, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। ये भी नहीं रहेगा, ये नहीं रहने वाला है। स्टेटस क्वो डज नॉट स्टे, इट विल चेंज, 100% गारंटीड। इज देयर गारंटी कि नहीं नहीं ये ज्ञान तो इतना तो टिकेगा? ऐसा टिकेगा? महावीर स्वामी भगवान सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद एक इंद्रिय में गए हैं, ऐसा वर्णन आता है।
जो मुख्य भव है ना वो तो मुख्य भव है, बाकी एकेंद्रिय में भी काफी काय स्थिति में मतलब काफी रहे हैं एकेंद्रिय में। कहाँ गया उनका ज्ञान? सम्यक दर्शन की स्पर्शना थी, कहाँ गया उनका ज्ञान? जीरो। वही मतिश्रुत का इतना बेयर मिनिमम क्षयोक्षम में एग्जिस्ट किए होंगे। ओके, जब वनस्पति का कितना मतिश्रुत का क्षयोक्षम होता है? बेयर मिनिमम में रहे होंगे। ओके, और मरीचि के भाव में तो कितने ग्रेट थे, राइट? आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज any क्षयोक्षमिक ज्ञान which you have, any क्षयोक्षमिक things which you have, is use it as an opportunity कि अभी है, इससे फायदा उठा लो। अभी पैसे हैं, क्या करो? अभी पैसे हैं तो क्या ये टिकने वाले हैं? नहीं टिकेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज गोइंग टू बिकम जीरो। ये भी तो क्षयोक्षम से है ना, अंतराय कर्म के क्षयोक्षम या दूसरे कर्मों के क्षयोक्षम से। यूज इट टू योर एडवांटेज, यूज इट फॉर निर्जरा, यूज इट फॉर अदर थिंग्स, नहीं तो एनीवे इज गोइंग टू बिकम जीरो। जिस दिन मरोगे उस दिन तो बेटा ये पैसे नहीं कैरी फॉरवर्ड होंगे। ओके, बट या सुरेंद्र भैया, प्रश्न था जैसे अपने दूध के बर्तन या घी तेल के बर्तन आदि भी अपने प्रमादवश या आलसवश कई बार रात में खुला छोड़ देते हैं, उसमें भी कई जीव आके मर जाते हैं, तो ये भी अपना यही क्रिया लगती है क्या? समंतवाणी वही क्रिया होती है ना? घी तेल दूध आगे बर्तन जो खुले छोड़ देते हैं ना कई बार, उसमें जीव एक्चुअली सुरेंद्र भैया, आई जस्ट टेल यू समथिंग। 25 क्रिया अलग अलग संघों में ना अलग अलग नाम हो सकते हैं, क्योंकि वो जो नाम चेंज हो सकते हैं, सीक्वेंस चेंज हो सकती है, नेम चेंज होने से इंटरप्रिटेशन चेंज हो सकती है। जैसे आगे चल के एक वेदरनीय 18 नंबर की वेदरनीय क्रिया है, कहीं जगह उसको चीरने वाली लगा है, कहीं जगह उसको दलाली वाला लिखा है। ओके, सो आई एम गोइंग टू से बोथ ऑफ इट। सो आपकी किताब के अंदर यदि आपने इस तरह से लिखा है, सो दैट कुड ऑल्सो बी राइट, पर मेरी किताब के अंदर जो लिखा है ये सामंतवाह्य इस तरह से लिखा है, विच इज ऑल्सो फेयर। ऑल द जब आप 25 क्रिया करोगे ना, सब कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगी। अलग अलग संघ में ना सिर्फ नेम चेंजेस होते हैं और कभी कभी उसकी इंटरप्रिटेशन चेंजेस होंगी, और सीक्वेंस कई बार चेंजेस होते हैं, कोई आगे है कोई पीछे है। ओके भैया, सो दैट इज आपने जो बताया सही है, प्रशंसा सुनकर जो हमें जो लगती है क्रिया ये तो सही है, ये आती है इसमें। तो इस तरह से कोई जो बर्तन वगैरह खुले छोड़ देते हैं, घी तेल में क्रिया करते हैं, इसको भी शायद समंतवाणी क्रिया माना गया है। ओके, मुझे नहीं पता है कि बारासा ने इसको किस वजह से बोला, और यदि बोला है तो आई एम श्योर शी मस्ट बी हैविंग रीजंस। ओके, सो दैट इज आल्सो नॉट। जैन तत्व प्रकाश में भी ये दोनों डेफिनेशन। हाँ फेयर, तो जैन तत्व प्रकाश में यदि दोनों डेफिनेशन लिख रही है तो लेट अस एक्सेप्ट एंड डू बोथ ऑफ इट, नॉट एन इशू देयर। ठीक है, सो मैं आपको बोला ना सुरेंद्र भैया, ये थोकड़े में से अलग अलग जगह से निकाली गई है। सो दिस इज मोर लाइक अ वोकैबुलरी, एबीसीडी पढ़ा रही हूँ मैं अब। सो इट इज ओके, कोई आगे पीछे होगा, कोई डबल मीनिंग होगा, फेयर इनफ। इनफैक्ट वी वर डिस्कसिंग, मैं जानबूझ के ना आगम में से भी निकाल रही हूँ। मैंने बताया ना, आगम में से प्रज्ञापना सूत्र के सबके 3-3 भेद हैं। ओके, और यहाँ पे सबके 2-2 भेद लिए गए हैं जीव और अजीव के हिसाब से, बट उसके अंदर 3 भेद लिए गए हैं। सो विच इज ऑल्सो फेयर इनफ। ओके, इतना ज्यादा टेंशन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है भैया। सो एनी मोर एग्जाम्पल्स ऑन समंतवाह्य क्रिया? no examples? Okay, so I'm going to 15th number, साहथिया क्रिया, अपने हाथों से मारपीट करने से। जीव साहथिया का मतलब होता है अपने हाथों से जीवों का हनन, मतलब मैं अपने हाथों से किसी को मार रही हूँ, जीवों को। और अजीव का मतलब होता है तलवार आदि, जो अजीव थिंग्स है ना उससे कर रही हूँ, तलवार आदि द्वारा जीवादि अजीव का छेदन भेदन करने से। जैसे मैं हैमर से घर तोड़ती हूँ, हैमर से मैं मतलब अपना कुर्सी तोड़ रही हूँ या डाइनिंग टेबल तोड़ रही हूँ, तो दोनों अजीब हैं। तो अपने हाथ से मारपीट करने को सहथिया क्रिया बोला। तो सोल्यूशन ये है कि दया भाव रखो, प्रत्येक प्रवृत्ति में यत्ना रखो, अपने हाथों से जीव हिंसा कम करो। ये एग्जाम्पल भी बहुत कॉमन है, क्योंकि हम अकेले अपने हैंडल कर रहे हैं,
तो इसमें मैं कोई एग्जाम्पल ज्यादा नहीं कर रही कि अपने हाथों से यदि हम जीव को देख रहे हैं, अजीब को देख रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, दैट इज ऑल। इसमें कोई ज्यादा एग्जाम्पल्स तो बहुत कवर हो चुके हैं हर जगह मारने के। रिंकी दीदी, आपकी किताब में कोई और एग्जाम्पल्स हैं? इसमें है जैसे चुगली वगैरह करके किसी दो बंदों को आपस में लड़ाने से। ओके, तो वेरी गुड। दिस चुगली वुगली से भी यदि कुछ हो रहा है गड़बड़ तो भी आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम। वेरी गुड। तो बेसिकली मैं चुगली करती हूँ और दो लड़ गए तो वो भी मेरी वजह से हुआ, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी गुड। चुगली करके दो जन को लड़ाना। ओके, और कोई एग्जांपल्स आ रहे हैं? ओके, इसमें ये भी है ना, जैसे बहुत गुस्सा आया हो और अपने आप को पीटना शुरू कर देते हैं कई लोग, ओके, तो वो वाले भी इसमें आएंगे साथियों में। oh my god, okay, so that is also self harm. Okay, self harm. या पूजा? आंटी, जो पिछली बार आपने 5th वाली बताई थी पाणई वाली क्रिया, तो उसमें भी तो यही बोला है ना कि हनन करने से, मतलब अपने द्वारा या दूसरों के, तो ये दोनों में ऐसे डिफरेंस क्या होगा? तुमको यदि 5 और तुमको ये वाली साहतियां तुमको सेम लग रही है तो तुमको 5 और 6 नंबर सेम नहीं लग रहा है? पूजा, मैं तुमको बार बार बोल रही हूँ ना कि ये जो क्रियाएं है ना, आगम में ना ग्रुप फॉर्म में लिखी हुई है। जैसे भगवती सूत्र में 1st और 5 का कॉम्बिनेशन पे बहुत एनालिसिस दिया गया है और कई जगह 6 से 10th में लिया है। तो 5th और 6th रेपिटेटिव है, आरंभिया क्रिया और प्रणतिपात की क्रिया ऑलमोस्ट सेम है। ओके, बट जिसमें 6 to 10 का वर्णन है उसमें 5th का वर्णन ही नहीं है। समझ गए हो? लाइक 1st to 5 का वर्णन ही नहीं है, उसमें 6 to 10 के बीच में कॉम्बिनेशन चलेगा और आर्ग्यूमेंट्स चलेंगे महावीर स्वामी भगवान और गौतम स्वामी भगवान के बीच में। ओके, सो इवन इफ दे आर रेपिटेटिव, बट जब आगम के अंदर सी, मेरा काम है तुमको एबीसीडी पढ़ाना, तो 25 क्रिया पढ़ा दी। इवन इफ इट इज रेपिटेटिव, जब तुम आगम में पढ़ोगे तो 25 क्रिया एक साथ नहीं पढ़ोगे। कहीं जगह 3 क्रियाओं का वर्णन है। जब आदमी को केवल ज्ञान हो रहा है तो सिर्फ एक ही क्रिया का वर्णन है, वो जिसमें वो आखिरी वाली है ना, इरियापतिकी का वर्णन आएगा। ओके, तो कहीं भगवती सूत्र में तो मैं ये खुद करवाऊंगी। 1st to 5 पे 2-3 एग्जांपल्स लेके आर्ग्यूमेंट करूंगी, 6 to 10 के बीच में आर्ग्यूमेंट करूंगी। ओके, सो यू विल रियलाइज देयर इज अ ग्रुप फॉर्म, दे आर इन ग्रुप्स। ओके, इसीलिए जब मैंने पहली बार 25 क्रिया की थी तो मुझे बहुत बोरिंग लगा था, ना, बस रेपिटेटिव लगा था, बोला था बोलना क्या चाह रहे हैं। मजा कब आता है जब तुम इन क्रियाओं को आगम में पढ़ते हो ना, तो मैं तो तुमको 5-6 केस स्टडीज ही आगम में से निकाल के बताऊंगी। उसके बाद तुम कभी भी आगम पढ़ोगे ना, तुमको क्रिया वाला टॉपिक आएगा ना, तो तुम रियलाइज करोगे, अरे ये तो इस नंबर से इस नंबर के कॉम्बिनेशन की क्रिया को उठाया गया है और उस पे एनालिसिस किया गया है, भगवान ने एनालिसिस करके कुछ इंफॉर्मेशन निकाली है। ओके पूजा, सो देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स। 1st to 5 is one group, 6 to 10 is one group, दिठिया, पुठिया एंड पाड़ुचिया इज वन ग्रुप। सो इस तरह से ना अलग अलग ग्रुपिंग्स हैं। ओके पूजा, सो इवन इफ दे आर रेपिटेटिव इट इज ओके बिकॉज दे फॉल इनटू अ डिफरेंट ग्रुप। हाँ पूजा, डिड यू अंडरस्टैंड द प्ले? हम जब इधर उधर से ज्ञान इकट्ठा करके एक थोकड़े में डालते हैं ना, 25 क्रिया के थोकड़े में, हमको लगता है रेपिटेटिव है, but you have to go back to the original text and then you realize they are not okay। वो जो जिसके साथ repetitive है उस पे तो इशू पे डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। ओके, कहीं भी 5 से ज्यादा क्रिया का साइमल्टेनियसली डिस्कशन हुआ ही नहीं है। कहीं भी 25 क्रिया सारी इकट्ठी तो है ही नहीं, मैक्सिमम 5 का ही डिस्कशन है, 5 का ही डिस्कशन है, 5, 3, 2, 1 का डिस्कशन। आर यू क्लियर पूजा? तो ये मैं एबीसीडी पढ़ा रही हूँ, एबीसीडी पढ़ लोगे ना तो जब आगम में जब तुम क्रिया आएगी ना, तब तुम्हारा फ्लैश करेगा, अरे ये तो उन 3 क्रिया का वर्णन है, उस 5 क्रिया का वर्णन। अंडरस्टूड पूजा? द फन विल स्टार्ट व्हेन वी फिनिश द 25 क्रिया, डोंट वरी। एनीवे, वी वर ऑन अपने हाथों से करना अलग बात है,
नेक्स्ट है 15 के बाद 16 नंबर की क्रिया है जिसका नाम है नैसथ्या क्रिया, फेंकने से लगने वाली क्रिया। मैं 6th फ्लोर पे रहती हूँ, राइट, बालकनी में बैठ के मटर छील रही हूँ, मटर में एक कीड़ा आ गया, मैंने क्या किया, वो पूरा उठा के मैंने क्या किया, खिड़की से बाहर। वो मटर भी जीव है, मटर के अंदर जो कीड़ा था वो भी जीव है। वो जब नीचे गिरता है, ओके, वो खुद भी दुखी होता है, परितापित होता है, पर वायुकाय के जीव जो रास्ते में है वो भी परितापित होते हैं। और जब वो लैंड करता है जमीन पे, तो क्या जमीन पे भी तो जीव होंगे ना, वहां पे वो भी तो दब गए होंगे या कुछ होगा, परितापित होता है। इसका मतलब थिंग्स आर कर्मबद्ध तो दिख रहे हैं ना। इस वजह से भगवान ने बोला नैसथ्या क्रिया मतलब फेंकने से बहुत क्रिया लगती है, बहुत कर्मबद्ध होते हैं। भगवान सेज प्लीज डोंट थ्रो थिंग्स, बी कॉशियस। तो इसमें भी दो हैं, जीव नैसथ्या और अजीव नैसथ्या। तो जब मैं जूं, खटमल और कोई भी जीव को उठा के फेंकती हूँ, जैसे पेड़ पौधों को मैंने काटा, मैंने मनी प्लांट को काट दिया, उठा के ऊपर से ही मैं फेंक देती हूँ, तो वो जीव नैसथ्या हो गया। और जब मैं अजीब को फेंकती हूँ, कागज का ढूंचा मैंने बनाया, कागज होता है ना, कागज का जो नॉन लिविंग है, उसको उठा के मैंने 6th फ्लोर से नीचे फेंका, क्या हुआ? आप बोलोगे उसमें कैसे कोई मर गया? ठीक है, कागज नहीं मरा क्योंकि वो अजीब था, पर वो रास्ते में जब जा रहा था तो क्या वो वायुकाय के जीव नहीं मरे? जब वो लैंड किया होगा, किसी के ऊपर लैंड किया होगा, तो वो उसका क्या हालत होगा? जब आप शावर लेते हो, शावर में कितने, वो तो जीव गिर रहा है ना ऊपर से। जब आप गार्बेज फेंकते हो ऊपर से, कचरा तो औरतों का बहुत एक्सपर्ट है, कचरा खिड़की से बाहर फेंकने में सब औरतें एक्सपर्ट हो चुकी हैं। थोड़ा एफर्ट लगता है, बॉडी हिला के डस्टबिन तक जाओ, धीरे से अंदर डालो, थोड़ा दिन एफर्ट लगेगा, बट बहुत क्रिया से बच जाओगे। और डस्टबिन में भी थोड़ा सा धीरे से नीचे झुक के अच्छे से डस्टबिन में डालो, क्योंकि डस्टबिन के अंदर भी बहुत सारे जीव होते हैं। मान लो मैंने मटर छीले, मटर का छिलका मैंने अभी डस्टबिन में डाला हुआ है, ओके, थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि चाय पत्ती यदि मैंने अभी चाय छानी है, चाय पत्ती भी तो गरम गरम है ना अभी, 2 मिनट बाद यार डस्टबिन में डाल दो जब ठंडी हो जाती है चाय पत्ती। बिकॉज वो जो वनस्पति काय है, मतलब उसके अंदर दे कैन ऑल्सो फील द हीट एंड द थिंग्स, राइट। बी अ बिट कॉशियस, थोड़ा उपयोग रखो। तो आज के बाद जब फेंकते हो तो दिमाग लगाओ। महाराज साहब आपके घर में आते हैं, घुटने से ऊपर तक से ऊपर की चीज कुछ आप गिराते हो, तो महाराज साहब क्या बोलते हैं आपको? आपका घर असूचता हो गया। फिर हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस नखरा। महाराज साहब बड़े नखरे होते हैं, अभी गलती से गिर गई। गलती से किसकी गिरती है? जिसको प्रैक्टिस ही नहीं होती है यत्ना की, जिसको प्रैक्टिस ही नहीं होती है, जिसको नैसथ्या क्रिया नहीं दिखती है ना, तो उसने कभी हाथ मतलब उसने संभाला ही नहीं अपना हाथ कि नहीं यार गिरना नहीं चाहिए। हमसे तो गिरते फिरते रहते हैं। किताब आके कैसे फेंकते हैं, खड़ाक से किताब ऐसे ही फेंकते हैं। किताब भी हम फेंकते फूकते रहते हैं। बुक्स फेंकते हैं ना, बच्चे भी बुक फेंकते हैं। बैग कैसे फेंकते हैं, जूते कैसे फेंकते हैं हम लोग, सब कुछ फेंकते फूकते रहते हैं हम लोग। भगवान उसमें नैसथ्या क्रिया का बता रहे हैं और बोल रहे हैं जहां जहां क्रिया है वहां वहां कर्मबद्ध है। याद रखना, कर्मबंध से पहले क्रिया ऑपरेशनल हो जाती है। सो क्रिया ऑपरेशनल है मतलब कर्मबद्ध है ही है। आपने कुछ भी फेंका हो, ध्यान से फेंको, डस्टबिन में ध्यान से फेंको। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाल बनाते हो खिड़की के बाहर, एफर्ट मारो, गो टू द डस्टबिन, गो पुट इट डाउन। थोड़ा सा, थोड़े दिन एफर्ट मारना पड़ेगा। इट बिकम्स, आपको लगता है यार खिड़की से बाहर फेंकना कितना आसान है ना? बहुत आसान लगता है कई काम। एनीवे, और कोई एग्जांपल्स बताइए नैसथ्या क्रिया के। एनीबडी? दीदी आपके बुक में है? नहीं। ओके। जैसे एक राजा के द्वारा दी हुई आज्ञा कि फुहारे से सड़कों की धुलाई करना,
तो इसमें भी तो ये क्रिया लगती है, लेकिन ये क्रिया की राजा को लगती है या उनके कर्मचारियों को, क्योंकि राजा की आज्ञा से पालन करते हुए वो इसका उपयोग कर रहे हैं। सबको ये जो लगेगी, सबको ये लगेगी ना, कर रहा है नेचर उसको तो लगेगी लगेगी। और याद रखना, जिसका जो मालिक होगा उसको तो लगेगी ना, मालिक को तो लगती है, तो मालिक, राजा मालिक है तो मालिक को भी लगेगी, जिसकी वजह से नेचर हो रहा है, सेठ को भी लगती है, मालिक को भी लगती है। सुरेंद्र अच्छा भैया, तो क्या आपके घर में जो बर्तन धोने वाली मेड है, तो क्या पानी वो यूज करती है, तो आप क्यों जाके उसको बार बार धोते हो? ऊंचे ऊंचे मकान हो गए हैं, मकान में से कोई भी चीज बाहर से गिरा हो तो लोग नोटिस करते हैं और नीचे आकर के उनको वार्निंग देके जाते हैं, कागज का टुकड़ा गिराने से भी। जो हाई रेजिंग जितने भी मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में से आजकल नीचे में सिक्योरिटी का वार्निंग आ जाता है कि भैया आपने कागज का टुकड़ा फेंका है, आपने पेन फेंका, तो तुरंत आ जाते हैं। तो इसकी क्रिया तो हमें लगी गई, लेकिन आजकल वार्निंग में काफी, जैसे हम आप बोले ना कि सावधान रहने चाहिए, वो लोग भी सावधान करते हैं आजकल आकर। हाँ, बट हम तो वो यदि सावधान करते हैं तो हम डर के मारे सुधरते हैं। ये महावीर स्वामी भगवान जो वार्न करते हैं ना, वो मोक्ष जाने के लिए करते हैं, वो सम्यक दृष्टि जीव करता है, वो श्रावक करता है, क्योंकि उसको मोक्ष जाना होता है। आपको तो कर्म बंध से बचने के लिए कर रहे हो ना। याद रखना, आप सिक्योरिटी वाले आके बोलते हैं और भय के मान करते हो, तो आप सिर्फ कर्म बंद ही कर रहे हो, कि डर, भय मोहनीय कर्म का उदय है, आपको डर लगता है कि फिर डांट पड़ेगी, फिर सुनाया जाएगा, तो उस वो श्रावकपना नहीं है, वो मोक्ष मार्ग भी नहीं है। उसमें तो कर्म बंद भी, बल्कि भय की वजह से और कर्म बंद है। बल्कि नैसथीय क्रिया का जब उपयोग चलता है, ज्ञान दशा रहती है, भगवान की आज्ञा के अंदर रहते हो, श्रावकपना भी रहता है, सम्यक दर्शनपना भी रहता है, मोक्ष की अभिलाषा भी रहती है, सब कुछ परफेक्ट होता है। तो वो एग्जाम्पल्स नहीं, सुरेंद्र भैया, इज नॉट एट ऑल ऑपरेशनल हियर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ओके, नैसथीय इज मोर अबाउट फ्लोइंग। एनीवे, सो विल स्टॉप हियर एट 16th क्रिया। अपनी लाइफ में देखो, ये जो आज 6 क्रिया हमने किया और पहले की 16 कंप्लीट हो गई है, क्या हम क्रिया अपनी लाइफ में थोड़े से ऑल्टरेशन करने में करके हम कितनी क्रिया मिनिमाइज कर सकते हैं डेली रूटीन में, ये डेली लाइफ में, और कर्मबंध से बच सकते हैं? प्लीज ट्राई टू इंट्रोड्यूस दैट इन योर डेली लाइफ सो दैट मिनिमम कर्मबंध हो। एक तो हमारी क्या कोशिश है, हलु कर्म बन के हमको मरना है ना। हलुकर्मी बनने के लिए तभी होगा जब हम कर्म बंध भी रोकेंगे। अट्ठाइयां करके निर्जरा कर रहे हैं, रात्रि भोजन त्याग कर रहे हैं, बड़े धर्म की एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो तो निर्जना हो रही है। बट कर्म बंध भी तो रोकने हैं, कम मिनिमाइज करने हैं ना, तो ही तो हलुकर्मी बनोगे ना। तो संवर क्या बोलता है तुमको, मिनिमाइज करने के लिए 25 क्रिया को आइडेंटिफाई करो और शट डाउन करो। ओके, सो आप और मैं जब ये इसका उपयोग में रह के इसको शट डाउन करेंगे, आप और मैं जल्दी से जल्दी हलुकर्मी बन के तीसरे भव में जरूर मोक्ष में जाएंगे, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है, प्लीज करिएगा। जय जिनेन्द्र।